नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। आपका बहुत-बहुत स्वागत है एसी एस्ट्रो में और आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो इस साल का सबसे बड़े जो वीडियो कहते हैं, उनमें से एक हो सकता है, वो है शनि देव का वक्री होना, 30 जून 2024 कैसा रहेगा सभी 12 लगन वालों के लिए एक बड़ा इवेंट है। आइए स्वागत करते हैं आकाश चौहान जी का कैलगरी कनाडा से। नमस्कार, राम राम आकाश जी। नमस्कार रोहित जी, राम राम। थैंक यू। हम बात करेंगे शनिदेव वक्री, है ना? 30 जून से वक्री हो जाएंगे। अब तरह तरह की वीडियोस, तरह तरह की बातें चल रही है ना? मैं भी देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे भी पूछ रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हर बार वक्री होते हैं शनिदेव, तो थोड़ी ना दुनिया खत्म हो जाती है। इट इज जस्ट नॉर्मल। यहाँ पर शनिदेव और उनके रेट्रोगेट मोशन की बात करेंगे तो ना, शनिदेव जो न्याय के देवता कहे कहे जाते हैं ना, उनकी इतनी क्रूर दृष्टि है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ते। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो शनिदेव की जो दृष्टि है ना, उससे तो अपने खुद के पिताजी सूर्यदेव भी नहीं बच पाए। और इस चक्कर में ये इन्फ्लुएंस जो शनिदेव का दृष्टि का, उनके इफेक्ट का है, इसको ठीक करने के लिए या इसको थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए शिव जी ने कहा कि जैसे ही शनिदेव का रेट्रोगेट मोशन होता है तो उस समय पे उनकी शक्तियां उसी तरह से थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो इनफैक्ट ये टाइम वो टाइम है जब आप अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं, अपनी खराब की हुई चीजों को ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर यू नो ये बस यही टाइम है कि बस आप कुछ काम कर रहे हो और कोई पीछे देख रहा है, आपको डायरेक्टली देख नहीं रहा है। वो बाद में आके देखेगा, अच्छा ये हुआ है क्या काम, अच्छा इसने किया है क्या। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हुआ ये कि रोहित जी, इसकी जब मैं डेप्थ में जा रहा था ना कि शनि रेट्रोगेट हो जाएंगे तो किसको क्या करेंगे, तो मैंने एक स्टोरी देखी छोटी सी, जिसके बाद मुझे और क्लियर हुआ कि शनिदेव की इफेक्ट किस तरह से पड़ते हैं। सो ना, ये छोटी सी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विक्रमादित्य, बहुत बड़े किंग है ना, सम्राट विक्रमादित्य, उनकी स्टोरी। एक बार बहुत अच्छी सभा बसी और वहां पर सब लोग अपनी अपनी बातें करने लगे कि इस तरह से है, आप तो इतने बलवान है, आपके तो दुनिया में, देश में, हर जगह आपकी बातें ही चल रही है। अब बात ही हुई तो उस बीच करते 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 आया कि ग्रहों का खेल है, और ग्रहों का खेल आया तो वहां पर सब प्लैनेट्स के बारे में बातें करना शुरू की थी। बृहस्पति देव इस तरह से रिजल्ट देते हैं, शुक्र देव लग्जरी देते हैं। फिर शनिदेव की बात आई। जब शनिदेव की बात आई तो सबने कहा, ओहो, शनिदेव तो बहुत डेंजरस है। अगर वो आपकी कुंडली में किसी तरह से अगर आपकी दृष्टि डाल दे आपके ऊपर, या उनका समय शुरू हो जाए, तो बहुत हार्डशिप्स आती है। तो विक्रमादित्य ने थोड़ा सभा में ईगो में आकर कहा कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, शनि वनी कोई कुछ कर नहीं सकता है मुझे। मैं तो अपनी, है ना, डेस्टिनी, मैं अपनी, मेरी किस्मत है इतने अच्छे काम करने के लिए, और मैंने तो अच्छे काम ही किए, तो मुझे क्यों कोई तकलीफ देगा। शनिदेव स्लो, एकदम स्लो। इनका नाम शनि का जो अर्थ है इन संस्कृत, उसका मतलब ही है धीमी गति। धीमी गति वाला उसको कहते हैं शनि। यहाँ पर उन्होंने बोला कि शनिदेव ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, कभी कभी राजा को भी थोड़ा ह्यूमिलिटी सिखाना पड़ता है कि ईगो में आके कुछ ना बोले। यू नेवर नो अदर पर्सन की स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन आपने ईगो में आकर कुछ कह दिया। और इस समय पे विक्रमादित्य या शनिदेव ने अपना इन्फ्लुएंस शुरू कर दिया। शनि की 7.5 शुरू हुई। एक बहुत दूर से आया था व्यापारी, आया और उसने एक बहुत एग्जॉटिक घोड़ा, यानी इतना सुंदर दिखने वाला घोड़ा, इल्यूजन यानी टेस्ट, है ना। तो ये, इसका मतलब ये कि शनिदेव की जब भी 7.5 आई, या शनिदेव की दशा चल रही हो, या शनिदेव आपके किसी घर में बैठे हो, तो वो जगह पे आपको टेस्ट देते हैं। कैसे? लालच देके। तो वही विक्रमादित्य को किया, उन्होंने लालच दिखाया कि ये दुनिया का सबसे अच्छा घोड़ा है। अब इंसान तो इंसान है, मोह माया और छल में आ गया वो अंदर, और उसने बोला कि चलो ये घोड़ा तो ले लेते हैं। घोड़ा ले लिया, घोड़े पे बैठे। जैसे ही घोड़े पे बैठे, वो अनकंट्रोलेबली भागने लगा, और भाग भाग के कई दिनों तक, कई रातों तक भागता रहा। विक्रमादित्य बेहोश हुए, हर तरीके से कोशिश की नीचे उतरने की, पर वो पूरे ट्रैप थे, वो नहीं उतर पाए। और ऐसे इतना दूर ले गया उन्हें, मतलब इतने दिन की जर्नी इतना दूर ले गया कि वहां पर विक्रमादित्य, जंगल और वो घोड़ा, उसके अलावा, और फिर थम गया घोड़ा। उसका बेसिकली टाइम था, उसको, उसका कर्म था वहां तक लाना उसको। वहां पर ना तो राज कपड़े, ना कोई, पूरी तरह से हालत खराब, फकीर से भी बुरी हालत विक्रमादित्य की। सोच लीजिए, 8-10 दिन पहले सम्राट विक्रमादित्य, 8 दिन बाद रंक
विक्रमादित्य एक जंगल में, डर के मारे कि कभी कोई पशु पक्षी ना खा ले मुझे। यहाँ पर विक्रमादित्य को अब समझ में आया कि अब तो मैं क्या करूं भाई, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर कुछ खाना भी खाना है, कुछ तो हंट करना पड़ेगा, मुझे लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ेगी। और उसके बाद रेगुलरली मुझे कुछ अच्छा, उसने बताने की भी कोशिश की कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। तो सब हंसे उन पे, जो जो वहां पर आजू बाजू दूर दूर में कोई लोग थे वो हंस रहे थे, बोले थे हाँ देखा तुम सम्राट किस हाल में हो। अब इस चक्कर में उन्होंने लकड़ी काटने का काम शुरू किया। लकड़ी काटते 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 एक दिन हुआ ये कि चल रहा था अपना वुड कटर वाला लाइफ, लेकिन किसी दिन किसी ने उनको फंसा दिया और फंसा के राजा के पास जाना पड़ा, लोकल किंग। और उन्होंने उसको बोला कि भाई तुझे अब सजा काटनी पड़ेगी। अब विक्रमादित्य को सजा भी हो गई, बेचारा आदमी। उसने बोला कि कोई बात नहीं, है ना, अब अगर ये सजा हो गई है तो किसी ना किसी दिन मुझे ऐसा टाइम तो आएगा कि मैं भी इनोसेंट प्रूव हो जाऊंगा। उसने अपनी सजा भी काटनी शुरू कर दी। शनिदेव ने ये सब पूरा जो दिव्य योजना थी ये रची हुई देख रहे थे। और देखते देखते शनिदेव ने जब रेट्रोगेट पीरियड लिया, यानी जब वक्री हुए, तो जो इंटेंसिटी थी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स की, वो धीरे धीरे कम होने लगी। विक्रमादित्य की जो सच्चाई थी वो आखिर में सामने आ गई, क्योंकि दूसरा वाला जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, वो पकड़ा गया कि वो तो ये गलत काम वो करता था और उसने इसको फंसाया है। और इस चक्कर में फॉल्स एक्यूजिशन रिवील हुआ और उसको बोला गया कि विक्रमादित्य को छोड़ो, उसने तो सही काम किया है। अब विक्रमादित्य ने कहा कि चलो इतनी मिसफॉर्चून हो रही, इससे ज्यादा क्या बुरा हो जाएगा। उसी समय पे वक्री पीरियड में शनिदेव उनके सपने में आए और उनको बताया कि आपके जो ईगो और जो ये थोड़ा सा था ना रूडनेस, कि मैं ही सब कुछ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये बस उसको समझाने के लिए तुम्हारे लिए एक लेसन था। लेकिन तुम इसमें पास भी हो गए। तुमने इतने अच्छे से हर चीज को सहा, हर चीज को आगे लेकर बढ़े कि मुझे इससे बहुत तुमसे प्रसन्न हूं, है ना। और ये लाइसन ऑफ कर्मा अब तुम भूलोगे नहीं, और अब इसी कर्म के आधार पर आप दूसरों की भी सेवा करोगे। यहां पर शनिदेव की इस वक्री समय पर विक्रमादित्य का सारा फॉर्च्यून फिर से एक बार हो गया। वो अपने किंगडम के साथ उसके लोग ढूंढते ढूंढते उसे पहुंच गए, उसे लिया और उसे फिर से अपने राजगद्दी पर जाकर बिठा दिया गया। अब अगर हम देखेंगे इस पूरी स्टोरी का मॉरल क्या है ना, कि इसका सबसे पहली जो लाइन है, वर्ड है, वो है ह्यूमिलिटी। यानी कितने भी बड़े और पावरफुल आदमी आप हो, कितने भी बड़े, लेकिन हमेशा याद रखना है दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना, या अपने को कुछ ज्यादा बड़ा दिखाना, इससे आपको कर्मा के जो लॉज है वो उसका रेत यानी उसकी अ, तीव्रता झेलनी पड़ेगी। एंड्योरेंस यानी हार्डशिप्स, है ना, हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा नहीं गिव अप करेंगे, उतना हमें ग्रोथ और उतनी हमें पश्चाताप करने में इजी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि कर्मा कैसा भी हो, एक्शन अच्छा हो बुरा हो, एक ना एक दिन आपको अच्छे कर्म वापस आने ही आने हैं, जैसे विक्रमादित्य के आए। और ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ का एक ऐसा चीज है कि आपको लाइफ किसी भी समय पर कहीं पर भी लाकर खड़ा कर दे। आप यू कैन नॉट से कि ये ऐसा था वो वैसा था, बट वो खड़ा है मतलब आप खड़े हो गए, मतलब आपको ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा। सो ये हमें बताता है कि सैटर्न यानी शनि देव के अंदर राइटसनेस यानी कर्म का जो करने की इच्छा या कर्म करने का जो मोटिव है वो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माना गया है। सो इसीलिए आपको हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, ताकि शनिदेव की जब ऐसी इन्फ्लुएंस आए आप पर, जब वो आपका टेस्ट ले रहे हो, जब वो सफेद घोड़ा आपके पास आए, बोले कि वाह इससे सुंदर तो कोई नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके क्या बोलते ईगो कहां तक आपको लेकर जाके डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके रोहित जी, क्या लगता है आपको, व्हाट काइंड ऑफ बहुत सुंदर कहानी है। मुझे लगता है कि ये सबके लिए लेसन है, क्योंकि सबके हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि जब हम चीज़ें अचीव करते हैं और वहां पे हम ये भूल जाते हैं कि नहीं भाई, सब कुछ उसी का दिया है। अगर वो छप्पड़ फाड़ के देता है तो थप्पड़ मार के लेता भी है। बस वो अगर हमने याद रख लिया तो फिर मुझे लगता है किसी को विक्रमादित्य नहीं बनना पड़ेगा, वो स्थिति नहीं आएगी। और ये बहुत सुंदर स्टोरी है, और क्योंकि हमारी वीडियोस का मतलब ही यही है
कि आपको आपकी प्रेडिक्शन देने से पहले सचेत करना कि भाई साहब आप इस वक्त राजा की स्थिति में हो या रंक की स्थिति में हो, सम रहिए, उसका शुक्रिया करते रहिए। बस सबसे पॉजिटिव बात ये रोहित जी कि सब राजा की स्थिति में है, क्योंकि शनिदेव का वक्री होना, यानी आप सोचो ना, आप सीधे चल रहे हो, आपके अंदर पावर ज्यादा है, आप उल्टे चलने लग गए, तो अचानक से आपके अंदर पावर कम हो जाएगा ना, आप कंसंट्रेशन आगे थोड़ी ना रखोगे, आप पीछे रखोगे कि भाई लग ना जाए मुझे कहीं, है ना, पीछे कहीं टकरा ना जाऊं मैं। सो ये टाइम है कि आप आगे, अब अपने आप, आपका प्लेनेट पीछे देख रहे हैं पर आप आगे देखकर इस समय पे एक बहुत अच्छा एक एक बहुत ब्यूटीफुल अपने कर्मों का पैटर्न चेंज कर सकते हो इस समय। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और जो लोग भी हमारा वीडियोस देखते हैं जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम हर वीडियो, बड़े बड़े वीडियोस जो है वो हिंदी में बनाया करेंगे। सारे जितने भी हमारे वीकली है वो ऑलरेडी हम हिंदी में बनाने लग गए। अब हम मंथली को भी एक हिंदी और एक इंग्लिश दोनों के हिसाब से बना कर डालेंगे, जिससे आपको इजी हो जाएगा आपके लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के सारे 12 लग्नों के ऊपर, जो आपको और क्लैरिटी। बात करेंगे अगर मेष लगन की रोहित जी, तो यहाँ पर देखेंगे कि शनिदेव आपके इस समय पर 11वें घर में बैठे हैं। बहुत लोगों ने ये भी सोचा होगा, और जितने भी मेष लगन वाले हैं वो ये बता भी सकते हैं कि शनिदेव का आपके करंटली इस जगह पर बैठ, चलो अगर हम चंद्र से भी देखें तो चंद्र से 11वें बैठे हैं, है ना, अगर मेष राशि है आपकी और मेष लगन है तो भी 11वें घर में बैठे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार, शनिदेव बोलते हैं मूल त्रिकोण है, शनिदेव ऐसे है, शनिदेव ऐसे, आके यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, आपके तो गेंस के मालिक है, फिर आपको गेंस क्यों नहीं हो रहे थे? उसका रीजन था कि जब शनिदेव पावरफुल स्टेट में आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत सारी चीजों का टेस्ट लेते हैं इस कुंडली में। अगर देखेंगे तो आपकी पहली तीसरी दृष्टि जो है उनकी, वो आपके पहले घर पर है, तो आपके एटीट्यूड का टेस्ट, उनकी एक दृष्टि आपके 5th हाउस पर भी है, यानी आपके क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी का टेस्ट, आपके अनकंडीशनल बिहेवियर का टेस्ट, और साथ साथ में एक दृष्टि उनकी अष्टम पर भी है, तो यानी आपके रिसर्च, यानी आपकी कितनी डिटेल में आप जाते हो, इसका टेस्ट ये लेते हैं। काफी टेस्ट लिया उन्होंने। इस समय पे वो 11वें घर में वक्री होने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके फ्रेंडशिप्स और जो बड़े बड़े नेटवर्क्स जो आपके हैं, जहाँ से आपको बहुत ज्यादा सोशल सर्कल कहा जाता है जिसे, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली आप फील करोगे कि आप आइसोलेटेड थे अब तक, बहुत अकेलापन था, लेकिन अचानक से पुराने दोस्त, पुराने रिलेशनशिप, ये सब आपके सामने आने लगेंगे और आपको लगेगा कि क्या मुझे इसको किस वे में आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि सम रियलाइजेशन, कहते हैं ना कि आपको कोई ना कोई तरीके की रियलाइजेशन होगी कि यहाँ पर मैं लैक कर रहा था अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जो मैं फ्रेंड्स का यूज कर रहा हूँ, जो मैं नेटवर्क का यूज कर रहा हूँ, वो सही नहीं थी। और इस रेट्रोगेट समय पर, वक्री समय पर, आप अपने लिए एक नया गोल, नई तरीके की एक फ्रेंड सर्कल, आप उस सर्कल जो आपको आगे लेकर जाए उसको चूज करेंगे। साथ साथ में जितने भी डिलेज आपके बड़े से बड़े गोल, यानी है ना, कितने लोग ने ईयर के स्टार्टिंग में लिया होगा कि मैं ना ये साल जिम ज्वाइन करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं व्हाट नॉट, सारी चीजें, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। तो अब इस समय पर आपको रिकंसिडर करना चाहिए उन सारे गोल्स को जो आपने इस साल के शुरुआत में ली थी, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट 140 दिन, है ना, आपको ये, यानी 5 महीने के करीब आपको ये सारे गोल्स, सारे एम्बिशंस, वापस एक टाइम है इसको री-स्ट्रैटेजी करके इसको वापस से अमल करने के लिए, क्योंकि अब आप कर पाएंगे इसे। एंड जो इनकम करियर्स है, अगर हम देखेंगे जो फ्लक्चुएशंस आप देख रहे थे कि अचानक से अरे यार ये तो आने वाला था, आया नहीं, और आया पैसा तो बचा ही नहीं, सब चला गया, यहाँ पर आपको नई तरीके के आइडियाज आएंगे जिसके साथ आप बहुत ब्यूटीफुली गेन्स, यानी बहुत पैसे का आगमन होगा आपके लाइफ में। सो आप देखेंगे जब ये शनिदेव के वक्री होने का समय आपको ज्यादा बेटर फील होगा। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। आप फील करेंगे कि 30 जून से लेके अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ तक आपको बहुत, साल के एंड तक बहुत ज्यादा ऑसम फील होगा आपको। एंड मतलब ये हमेशा जब भी शनिदेव रेट्रोगेट होते हैं आपको बहुत रिलीफ दे देते हैं। जो साढ़े साथी के थ्रू जा रहे हैं, जो ढैया के थ्रू जा रहे हैं, उनको भी बहुत ब्यूटीफुल रिलीफ मिलेगा। यानी जिनका केप्रिकॉन मून राशि, जिनकी एक्वेरियस मून राशि, जिनकी पाइसेस मून राशि, इनको एक अचानक से एक बहुत अच्छा रिलीफ मिलने के चांसेस है। तो अपने कर्म को सुधारे और उसके बाद सीधा खुशियों की तरफ सिधारे,
है ना? ऑल द बेस्ट जितने भी मेष लगन वाले हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप लिंक नीचे दिया गया है और आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर, है ना? अपना अपना प्यार, अपना अपनापन दिखाएँ, ताकि हम भी आपकी तरह इस समय पर अपनी गलती या हमारी और मेहनत करने की भावना जो है, उसको हम अच्छे से आपके सामने लेके आके रखें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सारे मेष लगन वालों को, क्योंकि सच में एक अच्छा और ब्यूटीफुल टाइम आप सबके लिए। अगर बात करेंगे टॉरस यानी वृषभ लगन वालों के लिए, है ना? तो ये है हमारे बुल्स आय, है ना? फटाक से जाकर एक इनको निशाना लगाना है। यहाँ पर शनिदेव आपके 10वें घर में, करियर के अंदर जो स्टेडीनेस आ गई थी, जिसके अंदर, है ना, कितना भी हाथ-पैर मार लो मूवमेंट ही नहीं है ना? करंट ही ऐसा था कि कितने भी चप्पू चला लो, आप दूसरे साइड भी चलते जा रहे हो। यहाँ पर थोड़ा-सा ब्यूटीफुल बेनिफिट देखने का आपको मौका मिलेगा। स्पेशली फॉरेन से रिलेटेड जो लोग का काम है, जो लोग का काम, है ना, विदेश से रिलेटेड है, जैसे जिनकी कंपनी इंडिया में है और जो विदेश में काम करते हैं, या जो विदेश में है और उनकी कंपनी जो विदेश में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय आने को देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 12वें घर में पड़ती है। 12वां घर हो गया विदेश का, फॉरेन का। स्पिरिचुअली एक बहुत अच्छा समय है। इस समय पे आपको गुड डीड्स यानी कोई अच्छे कर्म करने का मौका भी मिलेगा। शनिदेव की जो दृष्टि आपके चौथे घर पर जा रही है, तो आपके घर परिवार में भी इस समय पर जो तनाव बना हुआ है, जो तरीका का माहौल है, जहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं घर से रिलेटेड, राइट? यहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ी शांति मिलेगी, क्योंकि शनिदेव की जो ये दृष्टि है, ये भी वक्री हो जाएगी शनिदेव के साथ। तो इसका मतलब आपको वो घर के अंदर से प्रेशर को थोड़ा-सा रिलीज़ करेगी। एंड साथ में शनिदेव की जो 7th हाउस पर दृष्टि है, यानी रिलेशनशिप में जो आपके स्लो चल रहा था, बराबर कुछ गाइड नहीं हो रहा था आपको, यहाँ पर आपको भी एक रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। अब शनिदेव आपके 10वें घर में है, यानी करियर में तो बहुत ग्रोथ होना चाहिए था। इस कुंडली में तो योगा कारक है ना शनिदेव? लेकिन करियर में स्लो ग्रोथ, सम काइंड ऑफ डिलेस, आपने वो दे दिया, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू, बट अब आपको रिजल्ट ही नहीं आ रहे। सो ऐसी सब चीज़ों की जो कहानी है, ये सब आपको ये समय पर चल रही होगी। करियर और पब्लिक इमेज में जो डिलेस, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, अब ये टाइम पे आपके करियर और प्रोफेशनल जगह पर बहुत-बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को आपको मिलेगी। इनफैक्ट दिस इज़ द टाइम कि आप अपने पुराने जो कर्म है, जिसके अंदर आपने कुछ अनएथिकल काम किए हो, या कोई तरीके के अनइंटेंशनल लेज़ीनेस दिखाई हो, यहाँ पर आपको उसको ठीक करने का समय मिलेगा। साथ में अगर हम देखेंगे तो जो अथॉरिटी फिगर्स है, यानी अगर आपको बॉसेस के साथ, अथॉरिटी फिगर्स, गवर्नमेंट पावर में रहने लोगों के साथ इश्यूज़ आ रहे थे, है ना? सैटर्न बीइंग द सर्वेंट ऑफ द सोलर सिस्टम, यहाँ पर 10वें घर में अगर वो आ जाते हैं, तो पावर के साथ उनकी मतभेद हो सकती है। सो यहाँ पर आपको इस समय पर बहुत पेशेंस और बहुत टैक्टफुल एक्ट के थ्रू आपको वापस से अपनी जगह वापस बनाने के लिए मौका मिल जाएगा। और वर्क एथिक, ये टाइम आपको बोलते हैं ना कि आपको दिखाना है कि मैं हैबिट्स, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और मैं बहुत अलाइंड हूँ अपने लॉन्ग टर्म करियर गोल्स के साथ, क्योंकि वही आपको इस समय पर एक नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाने के लिए रेडी है। बहुत सारे टॉरस असेंडेंट वाले लोग को इस समय पर प्रमोशन यानी तरक्की भी मिलने के चांसेस है। जो लोग ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, यानी 4th क्लास लेबर पे है, जो लोग लेबर क्लास है, उनके लिए तो बहुत ब्यूटीफुल समय है। वैसे मोस्टली टॉरस असेंडेंट लेबर क्लास नहीं होते हैं। टॉरस और लिब्रा असेंडेंट ये हाई क्लास होते हैं। इनका हमेशा स्टेटस बहुत हाई रहता है। भाई जिनका अगर लगन का मालिक शुक्र हो, तो उसको थोड़ी ना नीचे जमीन पे बैठने भी देता है। शुक्र बोलता है कि तुम यार, मैं लग्जरी का देवता हूँ, तुम्हें लग्जरी में रखूंगा। टॉरस एसेंडेंट पीपल्स को सजना, संवरना, अपने आप को मेकअप लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना, है ना, प्रेजेंटेबल रहना बहुत अच्छा लगता है। काश मैं टॉरस एसेंडेंट होता आपकी तरह। मेरा फेवरेट है ये। ऑल द बेस्ट। नीचे व्हाट्सएप पर लिंक है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हैं। और आप जरूर सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे सुंदर दिखने, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप सुंदर है। मैंने एक स्टूपिड सा वीडियो देखा, उसमें बोलता है कि अगर आप अपनी माता से प्यार करते हैं तो जरूर इस पे सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तभी लोग तो दबाएंगे ही, सोच के कि चल यार मदर लव की बात की है, तो इसलिए भी मेरे को भी लगता है ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगा। एक एक और मैंने सब्सक्राइब का देखा, वो इंस्टाग्राम पे वो बोलता है कि अगर आपने आज सब्सक्राइब नहीं किया तो बाहर जाते ही पहला कुत्ता आपको काटेगा। तो ऐसे
ऐसे भी लोग हैं भाई जो सब्सक्राइब करवा रहे हैं कि, और फिर एक भाऊ करके कुत्ता भी आता है कि आदमी डर के कर दे। हे ईश्वर, क्या हो रहा है इस दुनिया का। जेमिनाई एसेंडेंट, अगर आप बात करेंगे जेमिनाई की, तो यहाँ पर शनिदेव आपके भाग्य विधाता, भाग्य को चमकाने वाला अगर कोई प्लैनेट है तो वो है शनिदेव। तो आपको तो शनिदेव से डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अष्टम के मालिक अगर 9वें में बैठे और अष्टम के भी मालिक अष्टम में भी बैठे हो, है ना, अगर आपकी बर्थ चार्ट में, तो भी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव दुष्टाना में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और धर्म के घर में शनिदेव का काम है धर्म की स्थापना करना। कैसे? न्याय से। न्याय से धर्म की स्थापना करना है शनि का नाम। इसलिए नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्वरम। इसलिए इनको शनिश्वरम कहा गया है, क्योंकि ये अपनी दंड से बड़े बड़ों को नीचे लाके खड़े कर देते धर्म के रास्ते पर। यहाँ पर जो 9th हाउस है, इसे हम हायर एजुकेशन का, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का, नए लैंग्वेजेस सीखने का, फिलोसॉफी का, बिलीफ्स का, अलग अलग सिस्टम के अंदर जाकर देखना कि किधर मुझे एजुकेशन मिले, कहाँ मैं एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ूं, ये वो घर है। यहाँ पर शनिदेव की इस समय पर जो दृष्टियां हैं, वो तीसरी दृष्टि आपके 11वें घर पर, यानी आपके लंबे समय तक जो आप गोल्स, यानी बड़ी बड़ी जो मनोकामनाएं आपके वो पूरा करने की हार्डशिप्स जो वो दिखा रही है आपको, उस शनिदेव की वजह से है। शनिदेव की दृष्टि तीसरे घर में जो रिलेटेड टू आपका कम्युनिकेशन है, कि आप किस तरह से वार्तालाप करते हैं, किस तरह से आप अप्रोच करते हो दूसरों को, तो ये तीसरी दृष्टि, ये 7वीं दृष्टि, तो आप पार्टनरशिप्स को किस तरह इस समय पर अप्रोच करते हो और क्या कम्युनिकेशन करते हो, ये शनिदेव का काम है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस में है। तो जेमिनी एसेंडेंट वाले लोग को इस समय पर थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देना चाहिए, कि कोई लीगल ट्रबल, कोई लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें ये 5 महीने के अंदर। बिकॉज शनिदेव की जो 10, अगर स्पेशली ये लीगल प्रॉब्लम आपकी कंपनी के थ्रू चल रही है या आपकी वर्क प्लेस में चल रही है, तो यहाँ पर आपको इसे, मतलब बोलते हैं ना कि शनिदेव का रेट्रोगेट मोशन आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत सारी आपको हेल्प करवाएगा। बहुत आपके फ्रेंड्स, नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, आपके सिबलिंग्स, आपके नेबर्स, है ना, आपको इस समय पर हेल्प मांगने की जरूरत है, ताकि आप इस चीज से बाहर आ सके। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि शनिदेव हमारे भाग्य के विधाता है, 9th हाउस के मालिक 9th हाउस में ही बैठे हैं, मूल त्रिकोण है, पता नहीं क्यों हमारे लिए अभी तक अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो कभी कभी शनिदेव की अगर आपको 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो इस समय पर शनिदेव थोड़े से क्रूर ग्रह माने जाते हैं, राइट। तो वो कहीं भी बैठे वो क्रूरता अपनी दिखाते हैं, लेकिन जब वो वक्री होते हैं उस समय पर उनकी क्रूरता ना के बराबर होती है, क्योंकि वो खुद अपने आप को संभालने में लगे हैं। अगर आप बिगिनिंग में स्टोरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपकी 7.5 चल रही है, अगर आपकी ढैया चल रही है, आपकी शनि की महादशा चल रही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। अगर नहीं चल रही तो फिर आप ये वीडियो स्किप भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर आपका इफेक्ट नन टू लेस होगा। बट अगर हम जेनेरिकली देखें तो शनिदेव जिनके 9th हाउस में बैठे हैं, ऐसे लोग बहुत सारी हायर एजुकेशन करने की चाहत रख रहे होंगे कि हम हायर एजुकेशन करें, कोई नई तरह की चीज सीखे, और उसमें उनको डिले देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर एक दूसरी कहानी भी बन रही होगी कि जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आप कर रहे हो वो भी आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो रही होगी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का जो प्लान बन रहा है वो उसमें आ ही नहीं रहा है, क्या बोलता है, खाली सपनों में है, अभी रियलिटी में आ ही नहीं रहा। तो ये समय पे आप देख पाएंगे कि एजुकेशन में जो डिले हो रहा था उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। आपको कोई नई एजुकेशन की, अगर आप फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छा समय है। साथ में अगर ट्रैवल प्लान्स जो आपके डिसरप्ट हो रहे थे, जो नहीं ठीक हो रहे थे, यहाँ पर आपको अच्छे ट्रैवल के भी मौके मिलेंगे। और ये ट्रैवल ऐसे नहीं, विद पर्पस, यहाँ पर आप अपना पर्पस भी देख पाओगे कि हाँ यार, यहाँ पर जा रहा हूँ तो मैं ये भी तो जरूर कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इजिप्ट जाऊंगा तो उनको चल यार एक बार पिरामिड के अंदर वो टेम्पल भी देख आता हूँ। सो ना यार, टेम्पल्स कोई ऐसी जगह भी चले जाता हूँ। सो ऐसे टाइप के आपको मोटिव्स मिलेंगे। और साथ में आपके फिलोसॉफी और बिलीफ सिस्टम में बहुत अच्छा बदलाव आने का चांस है। यू कैन फील दिस टाइम कि चलो यार, कोई नई चीज समझने की कोशिश करें, है ना। और कोई कोई चीज को आप जिसको निग्लेक्ट करते जा रहे थे, जैसे एस्ट्रोलॉजी को ही ले लो, जो लोग निग्लेक्ट करते कि अच्छा कुछ नहीं होता है, ये तो रोज का है, हर रोज हो रहा है ना,
you're absolutely true. Every minute there is, every millisecond there is an astrological event happening in the universe. But what happens is that जब ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं, जब बड़े बड़े प्लैनेट्स रेट्रोगेट हो जाते हैं, जो हमें किसी ना किसी तरह से सोलर सिस्टम में हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, तो यहाँ पर हमें इस समय पर क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप को कि क्या हमें भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, क्या हमें भी अपनी फिलोसॉफी और अपनी ब्रेन को, अपने आइडियाज को वाइड करने की जरूरत है। ये जेमिनाई एसेंडेंट यानी मिथुन लगन वालों के लिए इस समय का सबसे हॉट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट 5 महीने आपकी जिंदगी के वो 5 महीने हैं जो आप अपने आप को सही रास्ते पर, राइटसनेस की तरफ यानी सही कर्म करने की तरफ ला सकते हैं। शनिदेव जब रेट्रोगेट से रिस्टोर होके डायरेक्ट हो जाते हैं तो वो फिर से क्रूर होके ये सोचते हैं कि भाई इतने दिन में था नहीं, इसको ईंट भी दिया था, पत्थर भी दिया था, सीमेंट भी दिया था, इसने तो कुछ बनाया ही नहीं। सो ये समय आपको कुछ बनाने का है। रोहित जी, आपको क्या लगता है? कुछ आपकी आवाज बनाने का है, कुछ बनाने का है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि शनि देव इस वक्त अपनी मूल त्रिकोण में तो चल रहे हैं, लेकिन वो अष्टम के भी मालिक हैं। और अष्टम घर आपको पता है सडन अप एंड डाउन का घर है, और जब वक्री हो जाते हैं तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी मानते हैं कि शनिदेव की दृष्टियां बढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तर्क है ना कि जब वो वक्री हो गए तो उनकी दृष्टियों, कई एस्ट्रोलॉजर ये भी मानते हैं कि भाई वो और पावरफुल हो जाते हैं, और तेजी से काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि शनिदेव का जो आपने एक ये वक्री का लॉजिक निकाला है कि अपने आप को रिपेयर करने का समय, आपने सही कहा, क्योंकि शनि जैसे न्याय देवता जब दंड देने पे आते हैं तो रुकते नहीं है, लेकिन उनकी ये भी एक खासियत है कि वो थोड़ा सा रुक जाते हैं कि चल थोड़ा सा कर ले रिपेयर। तो जेमिनी वालों को, मिथुन वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अष्टम भी एक्टिवेट है। अगर आप कहीं महादशा या अंतरदशा में है शनि की, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत भी है। स्पेशली गाड़ी चलाते वक्त कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी को राइट, मारपीट ना करे, खून बीन ना निकले किसी का। अगर कोई हेल्थ राइट। प्रॉब्लम है तो तुरंत अपने आप को जाकर दिखाए। सो इस तरह की चीजें करनी चाहिए। बट ओवरऑल शनिदेव का वक्री होना आपके लिए लाभ का ही सूचक है ये। साथ में आप जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि आप हमें भी इस मौके का यानी इस लाभ का हमें भी फायदा देंगे। और हम हिंदी में वीडियो बनाते हैं, इंग्लिश में भी बनाते हैं, वीकली भी हम अब शुरू कर दिया हमने हिंदी में बनाना। सो आप जरूर उसे देखिए। एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आई नो कि जेमिनाई एसेंडेंट आज बढ़ चढ़कर हमें सपोर्ट भी करेंगे, एंड जरूरी भी है, एक दूसरे को आगे ऐसे ही तो बढ़ाएंगे हम लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुभकामनाएं। अगर हम बात करेंगे कर्क लगन की, तो कर्क लगन के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं अष्टम के अंदर, है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस कुंडली में शनिदेव मारक का और अष्टम, अष्टम के मालिक है यानी 8th हाउस के मालिक है। शनिदेव को बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता यहाँ पर, लेकिन ये ना बोलते ना कि विधि का विधान है। अगर दुष्टाना में 8, 6, 8, 12 में कभी भी कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए, शनिदेव, राहु देव, केतु देव, इन तीनों में से, तो वो आपको शुभ फल ही देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको किस तरह के शुभ फल वो देने के लिए रेडी हो जाएंगे। सबसे पहली बात, शनिदेव अष्टम में बैठे जो शेयर्ड रिसोर्सेस का घर है, यानी दूसरों से मिलने वाली चीजें, दूसरों यानी जॉइंट फाइनेंसेस, किसी के साथ इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, किसी के साथ किसी से मिलने वाली प्रॉपर्टी, है ना। इस टाइम पर आपको ये सब जगह पर थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको इस समय पे अपने एक बार अपने इंटरेस्ट को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि क्या भाई ये इस तरह से सही है कि इस तरह से गलत है। तो आपको ये वाली चीज एक देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अष्टम घर, रोहित जी ने पिछले वाली वीडियो में कहा कि सही है कि उतार चढ़ाव का घर है। अब यहाँ पर उतरना तो जितना था उतर गया, अब तो चढ़ाव का ही टाइम है ना, क्योंकि शनिदेव जब वक्री होते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो इस समय पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी इन्वेस्टमेंट्स करने की, या कोई इन्वेस्टमेंट से लाभ लेने की। हिडन चीज है, अचानक से कोई ऐसे ऑफर आएगा लेके कि ये स्कीम है बाबू भैया, इसमें पैसे लगा लो, ऐसी वाली स्कीमें आएंगी आपके पास। थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि शनिदेव, आप स्टोरी देख लो, शनिदेव लाएंगे एक प्यारा सा घोड़ा आपके पास। अगर आपने उसको अपने ना लालच में, मोह में कोई पंगा लिया, तो बाद में ऐसी जगह लेके जाएंगे शनिदेव कि आपको जमीन पे लाके रख देंगे। इस समय पे लालच से बचना है हमें।
यहाँ पर इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ना? सडनली बैड हैबिट्स, यानी बैड हैबिट्स जिन लोगों को शराब पीने की हो गई, सिगरेट पीते हैं जो लोग, स्मोकिंग करते हैं, ये समय है कि शनिदेव की वक्री अवस्था में अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा फ़ियर बिल्ड होता है कभी-कभी शनिदेव की वक्री होने से। ऐसे लोगों को पास्ट ट्रॉमास, फ़ियर्स जो होते हैं, उसके अंदर ना उससे बाहर निकलने का समय मिलता है। सो आपको थोड़ा-सा कोई डर लग सकता है कोई चीज़ को लेकर। सो यहाँ पर आपको एक जगह बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम मिल रहा है। तो जो लोग एडिक्शन की तरफ है, जो लोग शराब वगैरह रोज़ पीते हैं, जो लोग को प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे जो हिडन मैटर्स, यानी ये घर सीक्रेसी का भी घर है, इंटीमेसी का भी घर है। ऐसा घर जहाँ पर इंटीमेट रिलेशनशिप जो आप बनाते हैं वो 8th हाउस से देखा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स, क्योंकि वक्री हो गए शनिदेव, तो उन्होंने अपनी पावर पीछे खींच ली, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएगी। बहुत सारी चीज़ें यू नो साइकोलॉजिकल, इमोशनल, ये हस्बैंड वाइफ के अंदर के बीच के रिलेशनशिप, इस तरह की सीक्रेट्स बाहर आएँगी, जिसकी वजह से आपको फिर एक नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है, उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। परिवार से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड तीनों जगह पर शनिदेव की दृष्टि है। सबसे पहली बात वो देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से 10वें घर में। 10वां घर करियर का है। अगर करियर में एक बहुत ब्रेक लग गया था या बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सिचुएशन है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा रिलीफ मिलकर करियर में बेटर चीज़ें देखने को मिलेगी। शनिदेव की जो दूसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर जा रही है, तो धन, कुटुंब, वाणी तीनों जगह पर थोड़ी ईज़ मिलेगी, और इसके साथ-साथ आप अपने कुटुंब के अंदर थोड़ा-सा और खुशी देख पाएँगे, धन के अंदर वृद्धि देख पाएँगे, और साथ-साथ में शनिदेव की दृष्टि 10वीं दृष्टि 5वें घर पे पड़ रही है। सो अपने वर्क प्लेस पे, अपने सम काइंड ऑफ द कर्म स्थान के अंदर क्रिएटिविटी दिखाने का, या बच्चों का इस समय पर जॉब पे लग जाना, बच्चों का इस समय पर कुछ अच्छी जगह पर लग जाना, ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल, बच्चों का करियर स्टार्ट हो जाना, क्योंकि शनिदेव की कौन-सी दृष्टि है? 10वीं। और मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन लॉटरी का अगर कोई योग होता है तो वो यही होता है जब 5वें घर का और 8वें घर के मालिक के अंदर कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, सो लॉटरी का योग बन जाता है। तो यहाँ पर आपके अष्टम का मालिक आपके पंचमेश को वक्री दृष्टि से देखेगा, तो उसका मतलब ये है कि आपको शेयर मार्केट में, स्पेक्युलेटिव गेन्स में, या लॉटरी रिलेटेड, या कोई अवार्ड वगैरह आदि है ना, कोई फेम जो देता है, ऐसी कोई कहानी आपकी बन सकती है, जो एक आपको बहुत अच्छी स्टैंडिंग में, जो अच्छी पोजीशन में ले जाएगा। और आप भी इमोशनल, सबसे इमोशनल दुनिया में लोग अगर कोई है तो वो कर्क राशि वाले हैं। पल में, बोलते हैं ना, पल में खुश, पल में दुखी, पल में राजा, पल में रंक। ये पल जो है ना, ये वर्ड कैंसर असेंडेंट वाले को छोड़ के भी कर्क लगन वाले पल लगन कर दो। हर पल में इनके दिमाग में कुछ अलग चलता है भाई। क्योंकि मून है ना, बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है। अच्छा, ब्यूटीफुल एनर्जी, नर्चरिंग, सबसे ज़्यादा नर्चरिंग अगर कोई है, सबसे ज़्यादा तो किसी को प्यार करे, किसी को रिस्पेक्ट दे, किसी के लिए केयर करे, ये कैंसर यानी कर्क लगन के अलावा मैंने तो नहीं देखा है आज तक किसी को। स्कॉर्पियो का एक अलग, जैसे कर्क का है ना, वैसे स्कॉर्पियो का एक अलग तर्क है। स्कॉर्पियो वाले क्या करते हैं, अपनी फैमिली के साथ बड़ा खुश रहते हैं, हिडन रहते हैं, वो अपने घास-फूस के नीचे घूमते खेलते रहते हैं, स्कॉर्पियो होते हैं। और अगर उनकी फैमिली को या कोई सुनते हैं तो वो डंक मारने में भी नहीं छोड़ते। कैंसर असेंडेंट ऐसे नहीं है। कैंसर असेंडेंट का ये इतना ब्यूटीफुल चीज़ है ना, कि यहाँ पर आपको कोई धोखा भी दे दे, लेकिन कैंसर असेंडेंट वाले यानी कर्क लगन वाले उनका वापस सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सो ये इनकी सबसे खासियत बात है, लाइक वन ऑफ द बेस्ट असेंडेंट्स इमोशनली, जिनके अंदर रियल में नर्चरिंग वैल्यू है, जो दूसरों को खुश देखना और खुश सुनना बहुत अच्छा पसंद करते हैं। ये आप कर्क लगन वाले हो। इसीलिए इस समय पर हमें भी थोड़ा आशीर्वाद देकर, आपके नर्चरिंग बेनिफिट से हमें भी सब्सक्राइब का बटन दबाकर आगे बढ़ाएँ, ताकि हम अपने 50 का टारगेट पूरा कर सकें। है ना? 50 होने ही वाले हैं हमारे, 50,000 सब्सक्राइबर्स, 50,000 फैमिली मेंबर्स, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो आप ही पूरा करवाएँगे। थैंक यू सो मच। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर नीचे अपॉइंटमेंट अगर लेना चाहे तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। वरना यू आर गुड टू गो। यहाँ पर हमारी जो हम कोशिश कर सके सेवा की वो हम करते हैं, और आपको बताते हैं कि किस तरह से ग्रहों से ना डरे, इनफैक्ट सिचुएशन को समझे और एक्ट करे अकॉर्डिंगली। सो ऑल द बेस्ट कैंसर असेंडेंट पीपल। लगन की बात करेंगे अगर रोहित जी, तो शेर जैसे सिंह लगन वालों के लिए शनिदेव भले कितनी भी कठिनाई लेके आए, पर इनके पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है उस कठिनाई को
उस कठिनाई से आगे निकलने का। और उसका रीज़न है कि सिंह लगन के लिए अगर शनिदेव की देखें घर, तो 6वां घर जो ऑब्स्टेकल्स का घर है और 7वां घर जो पोज़ीशन का घर है, ये दोनों शनिदेव के पास है। यानी शेर अगर मेहनत करके लड़ेगा, तो वो राजा बनेगा। एग्ज़ैक्टली ये सिंपल थियरी है शनिदेव की इन लियो असेंडेंट। बात करेंगे यहाँ 7th हाउस में, है ना? सप्तमेश शनिदेव अपने ही घर में मूल त्रिकोण। अब बहुत सारे लियो असेंडेंट मैं कितने लोगों का तो अपॉइंटमेंट भी करता हूँ। शादी, सबसे बड़ा चैलेंज इनका शादी है कि शादी नहीं होती। ये मतलब हमारी कोई मैरिज का बात नहीं हो रहा है। क्योंकि शनिदेव 7वें घर में आ गए, स्लो हो गया सब कुछ। यहाँ पर अगले 5 महीने यानी 30 जून से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पाँचों महीने आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं मैरिज से रिलेटेड बातें, पार्टनरशिप, बिज़नेस के अंदर अगर पार्टनरशिप आपका की फैक्टर, की एरिया है जो आपको अभी इस समय पर देखना है, यहाँ पर आपको अपने पार्टनरशिप्स और मैरिज के अंदर जो डिलेज़ देखने को मिल रही थी, वो नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो भी इश्यूज आपके ऊपर आए थे, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, नई कोई चीज शुरू करना या रियल एस्टेट, सेकंड रियल एस्टेट खरीदना, अपना सेकंड घर खरीदना, ऐसे में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, विदेश के अंदर घर खरीदना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पर आपको इस समय पर पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी। 7वें घर में शनिदेव का आना यानी विदेश में अप्स एंड डाउन्स। जो लोग विदेश में ऑलरेडी है लियो असेंडेंट वाले, उसका रीजन क्या है? 12वें से अगर देखेंगे तो शनिदेव अष्टम बैठे हैं, है ना? 8th बैठे हैं, तो यहाँ पर सडन अप्स एंड डाउन्स फॉरेन कंट्रीज में अगर कभी हो जाता है, तो आपको 7th हाउस को भी देखना और एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना आप रियलिटी में देख नहीं सकते कि फॉरेन में बंदे का क्या हुआ। यहाँ पर इस समय पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे आपके, जो एग्रीमेंट्स होंगे जिसमें बहुत डिले हो चुका है, जो आप सोच रहे हो कि अब मेरा ये बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट आया, मैं साइन करूं, मैं कुछ काम शुरू करूं, मैं कोई एग्रीमेंट पे आ रहा था, ये एग्रीमेंट ही नहीं हो रही हम दोनों के बीच में, ये सब चीजों में भी आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। और एक और अच्छी बात है, शनिदेव का 7वें घर में होना यानी 10th फ्रॉम द 10th होना, 10वें घर से 10वां बैठना, इसका मतलब ये भी हुआ कि आपको इस समय पर स्टेटस यानी आपको कम से कम एक डेजिग्नेशन जो आप वेट कर रहे थे, अवेट कर रहे थे इस समय पे कि मेरे को कोई इस तरह की उपाधि मिल जाए, वो आपको मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे। साथ-साथ में अगर हम देखेंगे तो इस समय पर जो आपके पब्लिक इंटरैक्शंस यानी पब्लिक के साथ कि आप किस तरह से बाहर लोगों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ किस तरह का एटीट्यूड और रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल समय है आपके लिए। आपको अपने आप को सुधारने का, अगर बाय चांस आपके अंदर ईगोइस्टिक अप्रोच, आपके अंदर द्वेष, आपके अंदर किसी के लिए हेट्रेड, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ों को अब डिसॉल्व यानी हटाने की ज़रूरत है। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। शनिदेव आपके एसेंडेंट को देखते हैं, लगन को, आपके 9वें भाग्य स्थान को, आपके लगन को और आपके चौथे स्थान को, यानी सुख का जो पूरा ज़िम्मेदारी है वो आपके एटीट्यूड का है। और अगर सुख और एटीट्यूड, अगर सुख पाने के लिए आपने एटीट्यूड सही कर लिया, तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 9th हाउस पे जाती है। 9th हाउस भाग्य का स्थान, वो स्थान जहाँ पर से हमें बड़ी उच्च शिक्षा मिलती है। कौन है भाग्यवान? जिसके पास ना है अधर्म का कोई मार्ग, जिसके पास ना है द्वेष की कोई भावना, और जिसके पास हमेशा नॉलेज हासिल करना और नॉलेज बाँटने का, जिसके अंदर बोलते हैं ना कि जिसके अंदर वो तरीके की भावना होती है, वो भाग्यवान होता है। अब ये याद रखना, अमीर भाग्यवान नहीं होता। भाग्यवान होता है जिसके पास ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट यानी हाउ टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, वो भगवान के लिए भगवान का ही साधन कैसे बन जाए, वो होता है असली भाग्योदय। यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो यही आपके 9th हाउस पर जा रही है। 9th हाउस आपका भाग्य से रिलेटेड हाउस है, हायर एजुकेशन, ये धर्म का वो वाला घर है जो आपको पूरी तरह से या तो बना सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। अच्छा, 9th हाउस को बहुत पॉजिटिव घर माना गया है रोहित जी, लेकिन अगर आपने कभी अधर्म के रास्ते पर जाकर इधर की कोई प्लैनेट का फायदा उठा के अधर्म के रास्ते पे गए, तो आपको फिर कहते हैं ना वो नर्क में भी जगह नहीं मिलती, वो वाला सिचुएशन बन जाता है। ये जो जगह है ये एक्यूमुलेट करने का यानी ये कर्म एक्यूमुलेट करने का जगह है, ताकि आपको जब बुरा समय आए तो वो सब कर्म आप खर्च कर सके। इट इज द एरिया ऑफ सेविंग्स। अब हम सेविंग करते हैं ना कि यार 2-3 महीने का सेविंग रख ले ताकि जॉब चले जाए, कुछ चले जाए, तो हमारे पास कोई तो साधन हो कि हम अपने आप को, तो क्या होता है, पुराने ही पैसे अभी काम आते हैं ना।
एग्जैक्टली शनिदेव के यहाँ पर भी कर्म से रिलेटेड चीज है, आपके कर्म से रिलेटेड ही आपको रिजल्ट देने के लिए वो रेडी है ये दृष्टि से। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चालाकी चतुराई करेंगे तो शनिदेव आपसे ज्यादा चालाक और चतुर है ना, पूरी दुनिया को हिला के रखा है उन्होंने, आप तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो लगन पे जा रही है, आपका पूरा फोकस, पूरा चीज अपने एटीट्यूड पे होना चाहिए कि मैं हूँ कौन मैन, है ना। ट्राई टू बी स्थिर, ट्राई टू बी, डोंट बी चंचल। हर चीज को 5 बार 10 बार एक ही चीज के पीछे नहीं पड़ जाना है, हमें थोड़ा स्थिरता से। आप कभी लायन यानी शेर को, आप शेर हो, अपने आप को आंख बंद करो, लियो असेंडेंट वाले शेर और शेरनी से ही कंपेयर करो। आप नीचे कौवे और घोड़ों से कंपेयर मत करो अपने आप को, आप शेर हो, लाइक यू आर द मोस्ट पावरफुल एसेंडेंट इन ऑल ऑफ द 12। सबसे ज्यादा खूंखार लियो एसेंडेंट वाले होते हैं, इनके अंदर इतनी पावर होती है कि सामने वाले को फाड़ के खा जाए। उसका प्रिसिशन देखो शेर का, किस तरह से वो अटैक करता है। आपको वो एटीट्यूड, अगर आप हिल डुल के ऐसे जा रहे हो तो बकरी तो भाग जाएगी। सो इसीलिए आपको एकदम राइट टाइम पे राइट मोमेंट पे अटैक करने की जरूरत है। और वही शनिदेव बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रिसिशन और मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने आया हूँ। ट्राई टू बी मोर प्रिसाइज एंड डिसिप्लिन्ड इन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग यू स्टार्ट। अब जो शुरू करते हो उसको खत्म करने की हिम्मत आपको रखनी चाहिए। लियो एसेंडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप शेर को भी देखोगे तो उसका भी ये प्रॉब्लम है, वो भागेगा 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 भागेगा, और अगर बहुत दूर निकल गया प्रे तो बैठ जाएगा, बोलेगा चल जाने थे नेक्स्ट देखते हैं। तो यही है, लेकिन वो थोड़ा सा एक स्प्रिंट और मार लेता ना, वो शिकार उसके हाथ में आना था। लेकिन वही लायनेस जो फीमेल होती है वो नहीं छोड़ती किसी को, क्योंकि वो एनलाइटेंड है, उसके अंदर वो पावर है। क्योंकि आप देखो 3rd हाउस कौन रूल करता है, वीनस। वीनस फीमेल एनर्जी है, इसीलिए लियो एसेंडेंट की जो फीमेल्स है दे आर वेरी एग्रेसिव एंड वेरी वेरी एब्सोल्युटली गोल ओरिएंटेड। उनको अपने गोल्स कंप्लीट करना वही उनके लिए सबसे बड़ा मकसद होता है। यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी और 10वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस क्या घर है, माता का घर, सुख का घर। यहाँ पर आपको करियर से सुख मिलने के चांसेस बनेंगे। रेट्रोगेट मोशन में शनिदेव हटा लेंगे, बोलेंगे भाई तू राजा है, अभी बता क्या करना है, जो करना है कर, मैं आके देखता हूँ सही किया है कि गलत। सो ये टाइम पे अपनी सुख आपके हाथ में होगा, आपके कर्म में होगा, आपके करियर में होगा। करियर के थ्रू आपको बहुत सुख मिलने वाला है। जब भी केंद्र का मालिक बैठ जाए, है ना, तो आपको वो अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि ये सारे केंद्र विष्णु स्थान माने गए हैं और सारे त्रिकोण को मां लक्ष्मी स्थान माने गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सो ऑल द बेस्ट। रियल एस्टेट के अंदर अगर आपकी कोई डील में प्रॉब्लम, कोई डीलेज हो रही थी, तो आई नो दैट यू विल, ऑल एवरीथिंग इज सॉल्व फॉर यू। वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम। ये समय पे आप नई गाड़ी, नया घर, ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, लंबी यात्रा, ये सब चीजों का भी आपका समय बन जाएगा। खर्चा भी होगा, हाँ, तो ये भी ध्यान रखना। और वो भी रिलेशनशिप यानी स्पाउस के ऊपर खर्चा होगा, पार्टनरशिप के ऊपर खर्चा होगा। पर एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपका जो नेचर ऑफ लियो एसेंडेंट है वो एकदम शेर जैसा है। सो आप, कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती, आप हरा सकते हो हर चीज को। सो मेक श्योर यू आर पावरफुल, यू आर इनविंसिबल, यू आर ग्रेट, यू आर द बेस्ट। और इसी के साथ साथ जितने भी लियो एसेंडेंट है जरूर इस हमारे चैनल पे, या आपका जो चैनल है इस पे सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप जुड़े रहे, है ना। आपका एक बटन हमारे लिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बटन है वो, ताकि हम अच्छा काम करें, अच्छे से रिसर्च कर कर आपको एस्ट्रोलॉजी का ट्रू लाइट दिखाए, ट्रू सेंस। ऐसा नहीं कि बाकी एस्ट्रोलॉजर्स नहीं दिखाते, मुझे नहीं पता क्या करते, बट मैं चाहता हूँ कि जितनी राइटेस्नेस, राइट चीजें है वही आप तक पहुंचे। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात करेंगे हम वर्गो एसेंडेंट की, है ना, कन्या लग्न, कन्या, यहाँ पर आपके 6th हाउस में शनिदेव का इस समय पर आगमन है। लेकिन शनिदेव यहाँ पर तो 17 जनवरी 2023 से बैठे हैं। अब तक हमें क्यों नहीं रिजल्ट दिया, अब तक दुश्मनों को क्यों नहीं खत्म किया, अब तक हमारी ऑब्स्टेकल्स क्यों नहीं खत्म की, इतना लोन चढ़ा हुआ है, कब निकलेगा वो सब। ये सब आपके मन में बहुत सवाल होंगे। और आपने सोचा भी होगा कि शनिदेव तो मूल त्रिकोण है, शनिदेव तो इतना अच्छा पोजीशन है, 6वां घर तो दुष्टान भी है, यहाँ पर तो शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। याद रखिए, शनिदेव जब भी आपके वर्गो एसेंडेंट यानी कन्या, हाँ, कन्या के लिए सबसे फेवरेबल है इस समय पर। मैं रेगुलरली लोगों से बात करता हूँ जो कन्या लगन के भी, इनके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल अगर कोई प्लैनेट है तो वो शनिदेव है। उसका सबसे बड़ा रीजन कनेक्शन विद 6, 8 एंड 12 टुगेदर। अगर कोई दुष्टाना
प्लैनेट का 6, 8, 12 से कनेक्शन हो जाता है, तो वो आदमी की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स खत्म करने लग जाता है। क्योंकि शनिदेव का 6वें घर में बैठना, 8वें घर में दृष्टि डालना, 12वें घर में दृष्टि डालना और तीसरे घर में दृष्टि डालना, सारे उपचाया, सारे दुष्टाना घरों के अंदर ये इनकी दृष्टि और ये जा रही है। तो बताओ शनिदेव अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे? शनिदेव तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एवर प्लैनेट्स माने जाते हैं, क्योंकि 5वें घर का मालिक भी है, 6वें घर का मालिक भी है। इस कुंडली में माँ लक्ष्मी का जो स्थान है, माँ लक्ष्मी का जो आगमन करते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए जो द्वार खोलते हैं, वो शनिदेव है। और साथ-साथ में आपके अंदर अगर आपको लाइफ में कभी पैसे की ज़रूरत पड़े, डेट की ज़रूरत पड़े, एनिमी से ट्रबल आ रहा हो या आपको किसी वर्क प्लेस के अंदर आपकी सही ट्रीटमेंट नहीं हो रही हो, तो शनिदेव आपको न्याय दिलाने के लिए हमेशा बैठे हैं। यहाँ पर शनिदेव का अष्टम 6th हाउस में बैठना, बिकॉज़ शनिदेव मैलेफिक है, तो आपको हेल्थ इश्यूज़, जो क्रॉनिक कंडीशंस आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ से अचानक से चीज़ें जो 2023 से शुरू हुई है, धीरे-धीरे जो रिफ्लेक्ट हो रही थी कि सही नहीं हो रही, वो आपका इस समय पर बेटर होने, यानी आपको हेल्थ के रूटीन के अंदर बहुत अच्छे से वापस रिकंसिडर करके वापस से डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है, जिससे आपको फ़ायदा होगा। साथ में अगर हम डेली वर्क रूटीन्स की बात करें, तो ये घर वर्क प्लेस का घर है। यहाँ से देखा जाता है कि आपका कर्म स्थान क्या है या कर्म स्थान कैसा दिखता है? सर्विस इंडस्ट्री रहेगी, बिज़नेस इंडस्ट्री रहेगी, किस समय का उधर क्या वहाँ पर एंटरटेनमेंट होगा या क्या वहाँ पर हार्ड लेबर होगा, क्या यहाँ पर नॉर्मल आइसोलेटेड लाइफ़ होगी? तो ये सारा कुछ 6वां घर बताता है। तो यहाँ पर आपके शनिदेव इसके मालिक भी है। आपका हमेशा जो एरिया होगा वो बहुत हार्ड वर्किंग होगा, कोल्ड एटमॉस्फियर होगा, वहाँ पर ज़्यादा हँसी-मज़ाक नहीं होगा, सीरियसनेस होगा। इस तरह के आपका वर्क एनवायरनमेंट होने की संभावना है। अगर शनिदेव आपके 6th हाउस में जन्म से ही बैठे, तो इसका मतलब ये है। अगर बाय चांस यहाँ पर शुक्रदेव आ गए तो प्लेज़ेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर चंद्रदेव आ जाए तो इमोशनल एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पर अगर मंगल देवता आ गए तो बहुत एग्रेसिव एनवायरनमेंट होता है। ऐसे लोग कोर्ट वगैरह में भी काम कर सकते हैं, है ना? सो मरकरी आ गया तो ऐसे लोग बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है, हमेशा धंधे की बात, पैसा, पैसा, ऐसा। तो डिपेंड करता है आपका कौन-सा प्लैनेट आपके 6th हाउस में बैठा है। जब आप एस्ट्रोलॉजी के थोड़े डीप में जाने लगेंगे ना, तो फिर आपको दृष्टियाँ ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जितना डीप में जाओगे उतना एस्ट्रोलॉजी सिंपल होता जाएगा, रिमेंबर करना मेरी बात। हमें लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे बहुत सारे लोगों को मेरा कैलकुलेशन, जैसे मैंने देखा शनि 8 में देख रहा है, 12 में देख रहा है, 3 में देख रहा है, ये हो रहा है, इधर बैठा है, इसका ये, तो बहुत सारे लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं पता है। लेकिन बेसिकली यही बात है ना कि आप जब रेगुलरली इसको फॉलो करने लगेंगे, रेगुलरली अपनी लाइफ में इसके रिजल्ट्स देखना चलेंगे। एस्ट्रोलॉजी से डरो मत, एस्ट्रोलॉजी को है ना रिसर्च बनाओ, एक बुक बनाओ और बताओ कि यार जब शनि रेट्रोगेट हुए थे, तो उसने मेरी लाइफ में क्या किया? तो वो सब लिखो, तो आपको ना क्लैरिटी मिलेगी अपने लाइफ के बारे में। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड वॉक ऑन अ पाथ जहाँ पर थोड़ी-सी लाइट है, ताकि आप ना अंधेरे में कहीं ठोकर ना खा जाओ। यही एस्ट्रोलॉजी, और कुछ नहीं। जो एस्ट्रोलॉजर्स ये क्लेम करते हैं कि वो आपका किस्मत बदल देंगे, वो ये कर देंगे, ये मटकी रख लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सब फालतू की बातें हैं। अगर आपकी किस्मत चेंज करना इतना आसान होता तो अपनी कर लेवे भाई पहले, है ना? क्या बोलते हो रोहित जी? अपनी कर लेवे, अपना अपना मटकी-बिटकी रख लो। तो मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी को एज़ अ टूल ऑफ फ्यूचर प्लानिंग यूज़ करना चाहिए कि फ्यूचर में आप क्या यस। प्लान कर रहे हो, रेदर देन कि ना मैं इससे बाहर निकल जाऊँ, मैं इससे अच्छा हाँ, जो आदमी मरता क्या ना करता, जब जिसके पास जॉब चली जाती है, वो भागता है भाई कि हे भगवान मेरे को जॉब कब मिलेगी ताकि मैं प्लान करूँ, है ना? बट डर के नहीं, डरना नहीं है। हमें कोई अगर उपाय करने बोले, ये कर लो, ये जला दो, ये कर दो, ये इतना पैसा दे दो। ₹10 के नीचे के उपाय अगर आप करोगे तो वो सही है आपके लिए। मैं आपको बताता हूँ, सबसे एस्ट्रोलॉजी में कोई भी उपाय ₹10 से नीचे, अब मैं आज वो शिल्पा लूथरा जी है, रोहित जी आपको तो पता ही है। उनका मैसेज आया, उनको थायरॉइड हो गई थी, है ना? वो हमारी प्रीमियम, लाइक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेंबर्स ऑन आवर सिस्टम। मैंने वो थायरॉइड का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में घुसा और मैंने देखा कि थायरॉइड इज़ रिलेटेड टू मर्करी, है ना? मर्करी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है थायरॉइड से, क्योंकि वो थ्रोट को रूल करता है। और अगर हम देखेंगे तो एरीज़, टॉरस, जेमिनी, जेमिनी थ्रोट एरिया आ गया, तो मर्करी बहुत ज़्यादा रूल करता है। एनीथिंग थ्रोट से रिलेटेड मर्करी। यहाँ पर जो थायरॉइड को ठीक करने का उधर उपाय दिया गया है, आप बिलीव ही नहीं करोगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। बोलते हैं कि धनिया जो होता है, कोतमीर, धनिया, उसको एक मुट्ठी लो, उसको पीसो, ठीक है? गरम गुनगुने पानी में डालो और पी लो। ऐसा करीब 40 दिन तक करते रहो। आपका थायरॉइड, हाइपरथायरॉयडिज़्म भी चला जाएगा या बहुत रिलीफ मिल जाएगा आपको।
बोलता है कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। बोलता है अगर चलो ऐसे लोग जहाँ रहते हैं, जो रशिया में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, वहाँ फ्रेश धनिया नहीं मिलता है, तो धनिया के बीज ले लो, पीसो, डालो उसको गर्म पानी में और पी जाओ। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में धनिये को रिलेट किया गया है मरकरी के पावर से, बिकॉज द ग्रीननेस ऑफ धनिया ऑफ दिस एरिया इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एनर्जी ऑफ मरकरी। तो यहाँ पर ये मरकरी का वो तरीका है, धनिया ही काटेगा। और हमारी जो हिंदू प्रथा में या सनातन धर्म में जो ये सब चीजों का हमने खाने में रेगुलरली यूज करना एक सिग्नल है कि हमारे पूर्वजों को, हमारे फोर फादर्स को सारा कुछ पता था कि यार ये रखने से हमारी लाइफ में बैलेंस रहता है हमारे एनर्जीज ऑफ प्लैनेट्स का। तो ये मैं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देखो कितना ब्यूटीफुल है एस्ट्रोलॉजी, यू नेवर नो कि कब कैसे कहाँ क्या बात बन जाए। सो इस समय पर सबसे ज्यादा इन चीजों पर ध्यान दे। शनिदेव की जो दृष्टि है तीसरी, वो जा रही है आपके अष्टम पे, तो इस समय सर्विस ड्यूटी, दूसरों के लिए काम करना, मेहनत करना, अपनी बुरी आदतों को हटाने के लिए अपना मेहनत करना, या साथ साथ में शनिदेव की 12वें घर में दृष्टि कह रही है कि वर्क प्लेस के थ्रू अगर फॉरेन जाने के कोई योग बन रहे थे, जो जहां आपको हॉल्ट मिल गया, वहां पर आपको एक पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी। और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि तीसरे घर पर है, तो यानी आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज आने की बहुत अच्छे चांसेस है, कोई कम्युनिकेशन आने के चांसेस है वर्क प्लेस से, जो आपको अच्छा फील करवाएगी। रोहित जी, आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और सैटर्न 6 में वैसे भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, शत्रुओं का नाश, आपका लोन भी उतरेगा, सारी चीजें होती हैं। और गोचर में यहाँ पर चल रहे हैं, और जब आते हैं आपको बताए तो लंबे समय तक यहाँ पे रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा थर्ड दृष्टि जरूर ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि उनकी वो नीच दृष्टि है, और हाउस भी ऐसा ही है, 8th। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग रख भी रहे होंगे, क्योंकि यूज टू हो गए होंगे, शनिदेव काफी यहाँ से बैठे हैं काफी देर पे। पर हाँ, वक्री होने के बाद यू नेवर जज, तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए। बट अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल टाइम है आपको सर्विस ड्यूटी, अपने वर्क रूटीन सुधारने का, हेल्थ और वेलनेस की तरफ देखने का, एंड साथ में धन के लिए भी बहुत अच्छा समय है, आपके काफी लोन उतर जाएंगे। साथ साथ में अगर आप हमें भी सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे ऊपर से भी, हमारे ऊपर ऋण चढ़ने, मैं तो चाहता हूँ लोन आए लोगों का, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। सो आप जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, यही आपका सबसे बड़ा योगदान होगा, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बाकी जो लोग अगर अपनी कुंडली को बहुत डिटेल में विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एंड उसमें भी बहुत मजा आता है, मुझे काफी अच्छा फीडबैक आता है। कभी कभी मैं कुछ बोलता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ, अरे ये मैंने कैसे बोल दिया। अरे ऐसे नहीं कि मैं अपना बोस्टिंग कर रहा हूँ, ना मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, बट मजा आता है एस्ट्रोलॉजी करते, क्योंकि ना रोहित जी, हर कुंडली एक ना एक फिंगरप्रिंट की तरह एकदम डिफरेंट। मान ही नहीं, ये जितने भी ढूंढ रहे हैं कि 7वें घर में ये है, मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। 7 लेयर 7 फोल्ड एनालिसिस है भाई। कौन सी राशि में है, कौन उस पर दृष्टि डाल रहा है, कौन से नक्षत्र में है, वो नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा है, उस राशि का डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है, उसकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रात्यंतर चल रही है, क्या चल रही है, कितना लेयर है रोहित जी देखने के लिए। एक प्लेनेट के बारे में अगर आप कुछ भी बोलना चाहो तो पहले लेयर कितने हैं उसके देखने के लिए, ओहो ये भी ऐसा है। कभी कभी इतना अच्छा एक्सॉल्टेड प्लेनेट होता है, बोलता है यार ये तो एक्सॉल्टेड प्लेनेट बैठा है, ये हमें रिजल्ट ही नहीं दे रहा है। उसके ऊपर क्या पता ऐसी दृष्टि हो जो रिजल्ट दे नहीं पा रहा है। सो मेनी थिंग्स रोहित जी। एनीवेज ओवरऑल ऑल द बेस्ट वर्गो, यानी कन्या लगन वाले, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ये पूरा शनिदेव का 140 दिन वक्री होने का बहुत शुभ जाए, और आपको सारी मनोकामनाएं पूरी हो। आप बस सब्सक्राइब कर लेना। लिब्रा यानी तुला लग्न, है ना? तुला लगन वालों को देखेंगे तो शिल्पा जी तुला लगन है। अभी पीछे जाके देखो आपके बारे में वर्गों में बात करके हटा हूं मैं। एनीवेज, यहाँ पर शनिदेव की बात करेंगे तो शनिदेव वक्री अवस्था में आ जाएंगे 30 जून से 5 महीने के लिए नवंबर तक। और ये समय आपके लिए आपकी योग कार्य का, आपकी कुंडली का सबसे योग कार्य का प्लैनेट त्रिकोण, और क्या बोलते हैं, केंद्र का मालिक त्रिकोण में लक्ष्मी माता के स्थान पर बैठकर रेट्रोगेट होना, यानी आपके रिलेशनशिप में सुधार आना, आपके जो बड़े बड़े गोल्स जो अचीव करने की कोशिश कर रहे थे उसके अंदर आपका आगे बढ़ जाना, और साथ साथ में आपका बैंक बैलेंस बढ़ना, ये तीनों की गारंटी लेता है। यू नो, लिब्रा एसेंडेंट की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा बैलेंस्ड एसेंडेंट है। ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे दूसरों को हमारी वजह से तकलीफ ना हो, है ना? हमेशा दे विल ट्राई टू से दैट हम कैसे बैलेंस बना के रखें, और बहुत ज्यादा एडजस्टिंग नेचर के होते हैं।
लिब्रा एसेंडेंट के पीपल, जितने भी लोग को मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, आई हैव सीन कि इनका जो बैलेंस का अप्रोच है ना, वो बहुत डिफरेंट है। लाइक ये अपने आप को सैक्रिफाइस करके दूसरों के लिए बैलेंस बनाते हैं। सो ये इनका एक सबसे बड़ा क्वालिटी है लिब्रा एसेंडेंट वाले का। ये दूसरों के सामने झुकते नहीं है, लेकिन ये दूसरों को झुकने में मजबूर भी नहीं करते। सो दैट इज द काइंड ऑफ नेचर दे हैव। मतलब जियो और जीने दो वाला जो एटीट्यूड है वो लिब्रा एसेंडेंट वालों का है। इनफैक्ट यहाँ पर ये न्याय के लिए, यानी एनीथिंग दैट हैज टू डू विथ जस्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेंडेंट, दे विल ऑलवेज बी राइटियस। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं कैसे राइट रहूं और किसी को, अच्छा कोई बुरा करे तो बुरा, अच्छा करे तो अच्छा। तो इस तरह का एटीट्यूड जो है वो लिब्रा एसेंडेंट वालों का होता है। और क्यों नहीं होगा जब शनिदेव आपके चौथे घर के मालिक है, यानी आपको सुख हमेशा डिसिप्लिन से मिलेगा। सो व्हाई नॉट? वेरी वेरी डिसिप्लिन पीपल, वेरी वेरी डिवोटेड पीपल, वेरी वेरी एथिकल एंड वेरी वेरी रिलायबल पीपल। दुनिया में अगर कोई रिलायबल है तो वो लिब्रा एसेंडेंट वाले ही है। यहाँ पर अगर देखिए, मेरा तो फेवरेट है भाई, मैं तो मतलब सबसे प्यार करता हूँ जो लिब्रा, और टॉरस भी, बट लिब्रा इज लाइक सुपर्ब। इनकी पूजा आरती उतारता हूँ मैं, इतने ज्यादा अच्छे हैं ये लोग। सच्ची में रोहित जी, मैं भगवान से एक अगर बोले ना कि मैं प्रकट हो गया, वैसे तो उसके बाद तो कुछ चाहिए ही नहीं, बट अगर वो पूछेंगे फिर भी पूछ ले क्या चाहिए, मैं लिब्रा एसेंडेंट बना दो मुझे, अगली बार तुला लगन बना दो, या तुला राशि भी बना दो, चलेगा। एसेंडेंट और राशि दोनों एक ही होनी चाहिए, तुला। ठीक है, अब बात करेंगे शनिदेव की, है ना। और उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, इतना पावरफुल और इतना बैलेंस्ड एसेंडेंट होने के बावजूद भी, तो फिर आई थिंक कि आपकी फिर कोई तो एसेंडेंट के ऊपर बुरी दृष्टि है भाई, जो आपको ये करने पे मजबूर कर रही है। सो आप थोड़ा थोड़ा हमें भी हेल्प करके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। रोहित जी, लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए 5th हाउस में शनिदेव, जो चिल्ड्रन यानी बच्चों का स्थान है, यहाँ पर बैठे हैं। साथ साथ में ये क्रिएटिविटी, रोमांस और स्पेक्युलेटिव गेन्स, शेयर मार्केट तो पूरा ये 5वें घर के ऊपर टिका हुआ है कि 5वां घर सही है तो शेयर मार्केट सही चलेगा। यहाँ पर शनिदेव का यहाँ पर वक्री हो जाना आपके लिए एक बहुत शुभ घड़ी लेकर आ रहा है। स्पेशली जितनी भी प्रॉब्लम आपको अपनी क्रिएटिविटी या अपने एक्सप्रेशंस में आ रही थी कि मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूं अपने टैलेंट को, अपनी हॉबी को, अपने अपने ये क्या बोलते हैं, अब एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे डालूं, यहाँ पर आपको आपको इस टाइम पर रिफाइन करने का आपको मौका मिल जाएगा आपके क्रिएटिव टैलेंट्स को, एंड ये स्टैंड आउट होगा जो आपको फेम की तरफ भी लेके जाएगा। सो लिब्रा एसेंडेंट पीपल कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ फेम ड्यूरिंग दिस टाइम। रोमांस एंड चिल्ड्रन, जो लोग अपने रोमांटिक लाइफ में बहुत ज्यादा अटेंशन और एडजस्टमेंट की मांग कर रहे थे, डिले हो रही थी जिन चीजों में, अब यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगी। स्पेशली बहुत सारे लिब्रा यानी तुला लगन वाले इस समय पर प्रपोज करेंगे दूसरों को, यानी ये प्रपोजल का टाइम है। आप दूसरों को इस समय पर अपने लव्ड वंस को प्रपोज करके आप इस रिलेशनशिप को पक्का करने की कोशिश करोगे। यू विल कम्युनिकेट अबाउट रिलेशनशिप टू ब्रिंग टू अ परमानेंट स्टेट, बिकॉज आपकी जो 5वें घर में बैठे हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि ऑफ कम्युनिकेशन है वो 7वें घर में जाती है, जो रिलेशनशिप का घर होता है। यहाँ पर जो बच्चों से रिलेटेड जिनको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, या बच्चों से रिलेटेड जो परेशान थे, उनको अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन वहां पर मिलेगा। स्पेक्युलेटिव गेन, शेयर मार्केट में तो भाई ठप हुई थी बात, है ना, चीजें ही नहीं चल रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे इस समय पे आपको फिर से एक मौका मिलेगा कि आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अपनी कैसे बना सके, और अचानक से 5 महीने तक आपको गेन्स ही गेन्स है इन स्टॉक मार्केट। सो आप स्टॉक मार्केट, स्पेक्युलेटिव गेन्स, लॉटरी, ये सब जो भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर ही करें। आपका समय आपके दशा अंतरदशा पर भी निर्भर करता है। शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव का प्लेसमेंट तो है ही, लेकिन साथ में दशा अंतरदशा भी बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी किस तरह के स्टार्स चल रहे इस समय पर, है ना। कभी कभी हमें कुछ नहीं पता होता, जैसे मैं रोहित जी आपको एक एग्जांपल बताऊं, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। मैंने किसी के साथ अपॉइंटमेंट की, है ना, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है वो, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, और उसका 5th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जाके बैठा है। तो मैंने उसको बोला आप तो ना 100% कोई ना कोई स्पेक्युलेटिव गेन करोगे। तो बोलता है कि सर मैं आपको एक बात बताऊं क्या हुआ। मैंने बोला हाँ बताओ। तो बोलता है कि जब बिटकॉइन आया था ना, तो इथेरियम करके एक कॉइन आया था, बोलता है वो कचरे के भाव में था बिटकॉइन जैसा। तो बोलता है मैंने ना उसके 500 इथेरियम खरीद लिए थे, है ना। और बोलता है कि जब वो थोड़ा बढ़ने लगा तो मैंने वो 500 को ना 5000 कर दिया। मैंने सारी अपनी सेविंग उसमें ही लगा दी, सब कुछ कर दिया, सब कुछ। बोलता है कि ऐसे करते 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 मेरे पास अभी, बोलता है अभी एट दिस मोमेंट 20,000 इथेरियम है, और एक इथेरियम शायद 3 या 4 हजार रुपए का है।
सो 20,000 इंटू 4,000 पकड़ लो, सोचो इतना पैसा उसने बना लिया, 25,000 जितना भी है उसके पास। सो उसने स्पेकुलेटिव गेन को देखो लॉन्ग टर्म में बदला, ऐसा नहीं कि इथेरियम खरीदा और अभी मेरे को अगले दिन फायदा आ गया। एक ना स्टॉक, एक कॉइन है, टोकन है, मतलब वो जैसे क्रिप्टो वाले इस पे है, जिसको बोलते हैं शीबा इनू, एक कुत्ते का इमेज है शीबा इनू। वो ना लोगों ने एक एक साल में, किसी किसी लोगों ने, जैसे समझो अगर 5,000 का लिया ना, किसी को 1 मिलियन हो गया, किसी को 2 मिलियन हो गया, इस तरह का प्रॉफिट आ गया। फिर वो गिर भी गया, अब वापस उठ गया, बिटकॉइन अब 70,000 चला गया। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि यार लॉन्ग टर्म ही कुछ मिलता है। जैसे अभी मैंने क्या किया, मैंने $100 का शीबा इनू खरीदा और मैंने बोला कि रख, मेरी बेटी की शादी में देखेंगे, क्या पता तब तक कुछ 1 सेंट का हो जाए, तो मेरा वो $100 सीधा 2 मिलियन बन जाएगा। बट थिंग इज दैट लॉन्ग टर्म गोल्स अगर आप कोशिश करोगे इस समय पर फोकस करने की उस पर, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस बनेंगे। यहाँ पर और एक चीज देखेंगे, 5th हाउस रियल में वो घर है जिसको कहा जाता है कि हाउस ऑफ क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल लव। इसलिए इसे रोमांस का घर कहा जाता है। अनकंडीशनल लव होता है ना रोमांस में, कि आपको, आपका सबसे बुरे से बुरा काम कर ले आपका लवर, आप उसको फिर भी प्यार करते हो। उसी तरह अपने बच्चे को भी, कितना भी कैसा भी हो बच्चा, यू लव देम, राइट? दिस इज हाउस ऑफ अनकंडीशनल लव। यहाँ पर इस समय पर आप अपने आप से भी अनकंडीशनल लव करने का यू नो वादा करें। Look at the mirror and say that you're the best. There is no one best than me, because you have the power of judgment, the right and the wrong. आपको पता चल जाता है जितने भी लिब्रा एसेंडेंट वाले हैं। और बहुत सारे लिब्रा एसेंडेंट, आई थिंक सबसे ज्यादा हमारे लिब्रा एसेंडेंट वाले ही सब्सक्राइबर्स है। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो नए देख रहे हैं, जो भी जिन्होंने एक्सप्लोर किया है नई तरह से चैनल, वो भी अपना ट्रस्ट, वो भी हमें हमें अपना क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि हमें अपना योगदान, अपना सपोर्ट जरूर दे, ताकि हम भी आपके साथ आगे बढ़ सके। और जजमेंट तो नहीं आएगी आपकी जितनी पावरफुल, बट एटलीस्ट कोशिश करें कि हम सही करें लोगों के साथ। ऑल द बेस्ट। अगर बात करेंगे स्कॉर्पियो की, है ना, वृश्चिक लगन की, तो यहाँ पर शनिदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ में ही बैठे हैं, मूल त्रिकोण है। और शनिदेव तो यहाँ पर 17 जनवरी 2023 से आए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहा है कि 24 में आकर शनिदेव अब अच्छे हो जाएंगे। तो शनिदेव अच्छे होंगे। पहली बात, शनिदेव जिस स्पीड से आगे चल रहे थे वो बहुत स्लो है, तो आपके अंदर ऑब्वियसली आपके रियल एस्टेट में, आपके व्हीकल्स में, आपके मन, ये ना कहते हैं ना, ये जो घर है 4th हाउस, ये ना आपके फैमिली एंड सोशल लग्जरी का घर है। यानी आपके फैमिली के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके कन्वेंसेस के थ्रू आपको किस तरह का सुख प्रदान होता है, उसका घर माना गया है। माता के थ्रू कितनी नर्चरिंग मिलती है, कितना ज्यादा सपोर्ट, कितना ज्यादा प्यार मिलता है, उसका घर है। एंड जैसे मैंने स्कॉर्पियो एसेंडेंट के बारे में कहा, ये वो एसेंडेंट है, ये वो लोग हैं जो लोग ना रेत के अंदर छुप कर बैठते हैं अपने परिवार की रक्षा कर कर। अगर आप देखोगे तो रोहित जी, बिच्छू की माँ तो अपने पूरे परिवार को अपने पीठ पर बिठा लेती है और उसके बच्चे उसको खा खा के मार भी देते हैं। तो वो पूरी कुर्बानी देने के लिए, दे आर द पीपल जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं। Why is the 8th house called the house of transformation? Because आप ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी आपके अंदर, आपका जो मेन पर्पस लाइफ का है, जो मेन मोटिव लाइफ का होता है, वो है सैक्रिफाइस करना। कि अगर मुझे तकलीफ हो जाए चलेगा, लेकिन सामने वाले को फायदा होना चाहिए। ये आपका मोटिव है, क्योंकि आपका पावर, आपका, आपके अंदर वो डेयरिंग है। स्कॉर्पियो एसेंडेंट क्या, मंगल देवता के अंदर वो डेयरिंग थी कि मैं लगन का मालिक होके 6th हाउस का भी मालिक मैं ही बनूंगा, ऑब्स्टेकल्स भी मैं ही हैंडल करूंगा। तो यहाँ पर बड़े से बड़े ऑब्स्टेकल्स, बड़े से बड़ी सैक्रिफाइस देने में अगर कोई सबसे आगे है तो स्कॉर्पियो एसेंडेंट वाले ही है। इनके जैसा सैक्रिफाइस देते हुए मैंने तो नहीं देखा है किसी को। और जितने लोग अभी सुन रहे होंगे वो रिलेट भी करेंगे कि आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता के लिए, अपने जो भी चीज, अपने ऑफिस के लिए, अपने कलीग्स के लिए कितना सैक्रिफाइस किया, ये आपको ही पता है। एंड ये मतलब ये जताने वाली बात नहीं है, बट गौर करने वाली बात है कि आपके अंदर इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं, पावर कैसे आ गई, इतनी ज्यादा आपके अंदर ये भावना, ये इमोशन कैसा है सैक्रिफाइस का। इट इज बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस ऑफ योर चार्ट। शनि देव चौथे घर के मालिक होकर लग्जरी के बारे में सोचना, ये बहुत दूर की बात होती है, लेकिन आप सोचते हैं। दैट्स व्हाई आपके चौथे घर का मालिक शनि देव है। शनि देव आपको लग्जरीज ऑफ
कंफर्ट देते हैं इस कुंडली में। तीसरे घर के भी मालिक है, यानी कम्युनिकेशन और हार्डशिप्स भी देखेंगे तो शनिदेव का ही खेल है। यहाँ पर शनिदेव जब वक्री हो जाते हैं, तो ये वक्री होकर जो चैलेंजेस और डिलेस आपके होम और फैमिली के अंदर आ रही थी, जो रेगुलरली चल रही थी, यहाँ पर फैमिली मेंबरशिप के अंदर इस समय पर एक शांति का माहौल बनने के चांसेस हैं। यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, नो वॉर नो हैप्पीनेस, ये वाली सिचुएशन बनने के चांसेस है। इमोशनल फाउंडेशंस जिसके जो हिल गए हैं आपकी फैमिली के अंदर, जो आपके ट्रस्ट के लायक नहीं बचे, आपने इतना सैक्रिफाइस करने के बावजूद भी आपका ट्रस्ट जिन्होंने ब्रेक किया है, यहाँ पर वो टाइम है कि आप अपनी इमोशनल सिक्योरिटी और फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में सोचें कि ठीक है, इसने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया बट फिर भी मैं इमोशनली बहुत पावरफुल हूँ, बिकॉज आई एम स्कॉर्पियो, मेरे को कोई हरा नहीं सकता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि मेरे 6th हाउस पे है। मतलब इससे ज्यादा हार्डशिप क्या होगा आपके वर्क प्लेस के अंदर, इससे ज्यादा आपको और डिसिप्लिन क्या लेके आएगा वर्क प्लेस। लेकिन यहाँ पर वो भी एक ईज डाउन हो जाएगी, यहाँ पर बहुत ईज हो जाएगी। यहाँ पर शनिदेव का 7वीं दृष्टि देखेंगे तो आपके 10वें घर पर है, यानी पार्टनरशिप इन करियर। करियर के अंदर जो आपको पार्टनरशिप में काम, जो कोलैबोरेशन में काम करना चाहते थे, जहां पर बहुत डिले या नहीं बन रही थी बातें, अब यहाँ पर बहुत सारी बातें बनने लगी है, क्योंकि शनिदेव की रेट्रोगेट, जो ये रेट्रोगेशन शनि का है ना, ये बहुत पावरफुल माना जाता है। इसका मतलब शनिदेव एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में मैंने ना एक स्टोरी बताई है जो आपको रिलेट करेगी कि क्यों शनिदेव का ये वक्री होना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर और एक अगर चीज देखेंगे तो शनिदेव प्रॉपर्टी रियल एस्टेट चौथे घर में बैठे हैं ना, और लगन को भी देख रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि चौथे, तो एक केंद्र में बैठ के 2 केंद्रों पे दृष्टि डालना बहुत शुभ माना जाता है। शनिदेव की दृष्टि ही क्यों ना हो, है ना। आपका ट्राइंगल ही बन गया 1, 4 एंड 10, यहाँ पर आपका बन गया शनिदेव की दृष्टियां और शनिदेव का प्लेसमेंट। इसका मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और अपने एटीट्यूड की तरफ से जो चीज डिले हो रही थी, जैसे हमें बोला गया कि जा यार वो कर ले, वो टेंडर ना निकल जाए, बोले हाँ चल कल भरता हूँ, ये वाले एटीट्यूड से जो डिलेज हो रही थी, ये भी अब सॉल्व होने की कोशिश करेंगे और आपको रियल एस्टेट, होम, एनीथिंग टू डू विद इमोशनल सिक्योरिटी, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। रिमेंबर, अगर स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों का थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर होता है ना, जैसे आप सबका सीक्रेटिव नेचर है, लिटिल की मतलब थोड़ा सा हिडन ही रहना ठीक है। अपनी फैमिली को भी सेफ रखना है तो थोड़ा हिडन रखो, थोड़ा थोड़ा छुपा के बचा के रखो, दूसरों को बताओ मत। जो स्कॉर्पियो एसेंडेंट एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा ओपन अप हो जाते हैं अपने बारे में बताना करना, ऐसे लोगों का याद रखो मार्स 6th हाउस का भी मालिक है, तो यानी ऐसे लोगों के बहुत एनिमीज क्रिएट हो जाते हैं। आपकी प्रोग्रेस से लोग को जो जलन ही होती है, तो इसलिए मेक श्योर करो कि अपनी प्रोग्रेस को हमेशा हिडन रखो। डोंट से, अगर कोई पूछे क्या चल रहा है, बोला ईश्वर की कृपा है। ये नहीं बोला अरे बहुत अच्छा है कल मैंने मर्सिडीज ली है बुक कराई है, ये कर लिया तो फिर आपका गेम ओवर है। आप मर्सिडीज में दिखो ना, बोलने की क्या जरूरत है, आप दिखो उसमें, लेट पीपल स्पेक्यूलेट कि क्या हुआ है। लेकिन आपको, आप स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स का एक मूल मंत्र ये है कि इनको ना बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रहने की जरूरत है। इनको कोई भी काम करना है तो किसी को बताए ना, हमेशा चुपचाप शांति से करे, तब जाके इनका वो काम फलेगा, वरना इनके काम में हमेशा कोई ना कोई अड़चन या बाधा आएगी। लेकिन आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप जब हमें सब्सक्राइब का बटन दबाए तो खुल के करें, वो डरना नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो हम सामने सामने है ना, बैठे हैं। हम आपको कभी कोई, हमें ना तो आप पे नजर लगानी, हम तो चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो, बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में आए। ये हमारी मन से, दिल से प्रार्थना है। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं वृश्चिक लग्न वालों को। यहाँ पर आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल टाइम है। जो लोग 7.5 ढैया, शनिदेव की दशा, अंतरदशा, प्रात्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, किसी भी दशा से जा रहे हैं, दशांशा की दशा, नवांशा की दशा, कितनी भी दशाएं हो, आपको बेनिफिट हर जगह पर मिलना ही मिलना है। सो ईश्वर की बहुत बहुत कृपा रहे आप पर, आपके परिवार पर, यही हम सारे लोगों की आपके ऊपर ये भावना है। ऑल द बेस्ट। सैजिटेरियस यानी धनु लगन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर शनिदेव ऐसी जगह पर बैठे और ऐसे घरों के मालिक हैं जो है ना, समझ में नहीं आता है कि तू मुझे दुख देगा कि मुझे प्यार देगा, कि ये दुख देना ही तेरे प्यार का इजहार है।
ये है शनिदेव की स्थिति सैजिटेरियस यानी धनु लगन वालों के लिए। दूसरे घर के मालिकों के मारका भी बन गए लेकिन धन कारका भी बन गए। तीसरे घर के मालिकों के मेहनत भी कराएंगे लेकिन इसी के साथ साथ सोशल स्टेटस और कम्युनिकेशन के भी मालिक बन जाएंगे। सो यहाँ पर ना शनिदेव की कोई बात समझ में नहीं आती। मैं बहुत कंफ्यूज रहता था पहले रोहित जी सैजिटेरियस एसेंडेंट को देख के कि यार शनिदेव इसका 9th में बैठ गया। मैंने बोल दिया, एक दिन मैंने देखा शनिदेव 11वें घर में बैठ गया, लेकिन बंदा बोल रहा है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो साला खाने के पैसे नहीं है, ये नहीं है, मैं बर्बाद हुआ पड़ा हूँ, शेयर मार्केट सब डूब गया, ये वो। फिर मैंने ध्यान दिया कि शनिदेव 11वें में जरूर बैठे हैं, दैट मीन्स शनिदेव सोशली इस बंदे को डिफेम दे देंगे। उसका रीजन था कि जैसे मंगल देव 5वें घर में बैठकर, है ना, स्वग्रही हो गए, अपने घर में पावरफुल हो गए और शनिदेव को देख रहे थे, शनिदेव को 7वीं दृष्टि से देख रहे थे। तो ऐसा बंदा जब भी कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप करता था वो एग्रेसिव हो जाता था। उसी तरह शनिदेव की नीच की दृष्टि उसके 5th हाउस पे थी, तो उसके स्पेकुलेटिव गेन्स में वो सारा नुकसान हो गया, क्योंकि मार्स ने क्या किया, स्विफ्टली गेन दिखा दिया कि ओह अच्छा अच्छा, फिर मार्स ने बोला अब मैं शनि देवते को दिखाता हूँ, पूरा गिरा दिया उसको। सो मार्स कभी कभी अपने मूल त्रिकोण में आके सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी बन जाता है, यानी मार्स को एक और चीज कहा गया है, वो है सुसाइड बॉम्बर। वो डरता नहीं है कल अपने आप को डिस्ट्रॉय करने से। मार्स बोलेगा कि मेरे हाथ काट के दे दे, तो हाथ काट देगा, वो डरेगा नहीं। इस तरह का होता है मंगल देवता। एनीवेज, ये थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड थिंग है, बट यहाँ पर शनिदेव को देखेंगे तो यहाँ पर 3rd हाउस में बैठे हैं आपके। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट घर, सिबलिंग्स, छोटी यात्राओं का घर, लर्निंग स्किल्स, आपके अंदर क्या टैलेंट है, ये घर 3rd हाउस देखा जाता है। अब मोस्टली यहाँ पर आपको हर चीज रिलेटेड टू दिस, शनिदेव तो यहाँ पर 17 जनवरी 2023 से आए हुए हैं, है ना। यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी कम्युनिकेशन में, थोड़े हार्ड वर्क में, कितना भी आप मेहनत कर लो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, डिले दिख रहा होगा हर चीज में। शॉर्ट ट्रिप्स लगता है कि भी हो जाएगी या फ्रूटफुल हो जाएगी, लेकिन बहुत से बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है। ये सब चीजों से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलने वाला है। शनिदेव इस समय पर आपको ये, अच्छा ये आपका भी एफर्ट है, शनिदेव हमेशा बोलते हैं कि एफर्ट तो आपको ही डालनी पड़ेगी, मैं तो सिर्फ कर्म देने के लिए हूँ। रोहित जी, रजनीश ओशो, मैं उसको सुन रहा था आज, रेगुलर सुनता हूँ मैं, है ना। उनकी कुछ कुछ बातें मुझे अच्छी लगती है, कुछ कुछ बातें में बहुत डेंजरस है भाई। मैं सब चीज से उनके ओके नहीं बोलता, बट कुछ कुछ बहुत अच्छी बातें होती है। उन्होंने कहा कि एक बार आपका जो मेन पर्पस है ना इस पूरी दुनिया का, वो है एनलाइटन होना। आपका और कोई पर्पस ही नहीं है इस दुनिया में आना। बोलते हैं सर्वाइवल तो यहाँ पर एक छोटी सी मकड़ी भी करती है, एंट भी, एंट इज ऑल्सो सर्वाइविंग, एंड वो वापस मर के वापस एक जन्म ले लेगी। तो बोलते हैं आप सर्वाइव तो कर ही लोगे, हार्श टू हार्श कंडीशंस, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशंस, आपको खाना तो मिल ही जाएगा, है ना। भूख से मरना मतलब 1000 में से सिर्फ 10 के नसीब में होता है। सो इतनी प्रॉब्लम, इतना रेशियो है, बाकी तो सर्वाइव कर ही लेंगे। बोलते हैं लेकिन जो मेन पर्पस लाइफ का है ना, वो है एनलाइटनमेंट होना। और यहाँ पर शनिदेव 3rd हाउस में बैठकर आपको यही कहते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को एनलाइटन कर सको, किस तरह से आप अपने आप की अपने अंतरात्मा को पहचान सको। ट्राई टू गो शॉर्ट डिस्टेंस इन योर सेल्फ, इन योर अंडर, लाइक इंट्रोस्पेक्शन के अंदर जाकर आप अपने आप को ढूंढे कि मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से हूँ। यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो रीवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिकेशंस की, कम्युनिकेशन को किस तरह से वापस से री इनिशिएट करना है, ताकि आप अपने सिबलिंग से अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई हो, अपने नेबर्स के थ्रू कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या ना अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो किस तरह से उसको आप मोल्ड अप करेंगे, ये शनिदेव आपको तीसरे घर के अंदर बताते हैं। साथ में शॉर्ट ट्रिप्स, अगर छोटी यात्राओं में अगर डिलेज आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ बन नहीं रही थी, आपकी यात्राओं पे आपका बिजनेस चलता है ना। ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अगर ट्रैवल करे तो ही बिजनेस चलेगा। यहाँ पर आपको एक इवेंट देखने को मिलेगा कि आपकी ट्रैवल सक्सेसफुल और फ्रूटफुल होने जाएगी, छोटी छोटी बातें। एंड साथ में अगर आप स्किल्स और लर्निंग कोई इस समय पे अपने है ना, अपने एजुकेशनल पर या अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको आपको बहुत साथ मिलेगा अपने किस्मत का। सबसे बड़ा रीजन शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव की एक दृष्टि आपके सीधा चलती है आपके 9th हाउस में, शनिदेव की दृष्टि आपके 5th हाउस में है, दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। सो 5th हाउस की दृष्टि, 9th हाउस की दृष्टि, ये दोनों एजुकेशन और अपने आप को लेवल अप करने की बात करते हैं। तो इस समय पर आपको कोई हायर एजुकेशन करने की बहुत जरूरत है, कोई ट्रेनिंग करने की, कोई हायर एजुकेशन करने की, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी टू अ लॉन्गर प्लेस, थोड़े समय के लिए कोई दूर जाके कोई काम या कुछ नया चीज सीखने की आपको ये समय पे सबसे ज्यादा जरूरत है। शनिदेव की एक दृष्टि आपके 12वें घर पे चल रही है, तो यानी एजुकेशन इन फॉरेन कंट्री इज द मोस्ट पॉसिबल थिंग जो सैजिटेरियस लोगों यानी धनु एसेंडेंट के लिए होगा।
धनु एसेंडेंट की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना रोहित जी, वो है इनका बो एंड एरो। इनके पास ऐसा तीर है ना जो हमेशा निशाने पे ही लगता है। सो इन लोगों को प्रिसाइज होने की बहुत जरूरत है। इन लोगों को वो जरूरत है कि मैं कितना पेशेंस, और धनुष हिल गया तो गया, गेम ओवर। तो आपको पेशेंस रख के आपको अपना एम बनाकर रखना है और राइट समय पर छोड़ना है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके चार्ट का, आपकी लाइफ का। सो यू मेक श्योर कि आप इसी वाले रास्ते पे चले। इस समय पे आपका जो सबसे ज्यादा एम्फोसिस है वो है टू लर्न न्यू थिंग्स, टू गो टू अ फॉरेन कंट्री, टू स्टार्ट समथिंग न्यू। है ना? आपको मेहनत करना है आपके बच्चों के ऊपर, आपको मेहनत करना है आपके पिता के एडवाइस के ऊपर, आपको मेहनत करना है फॉरेन, यानी दूसरे कल्चर, दूसरे एथनिसिटी के लोग अगर आपको कुछ कहना चाहे तो उसकी ध्यान से सुनो, क्योंकि वहां पर कोई विजडम होगा आपके लिए। कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आकर आपको कोई ज्ञान देकर जाए तो ये समय समझ लीजिए कि शनिदेव साक्षात आकर आपको कोई रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आप ऐसा एम लगाकर काम करते हो ना कि चटंग छोड़ा, तो आपने एम लगा के पेशेंस से अगर आप बैठे हो तो आप नीचे ऐसी एस्ट्रो के सब्सक्राइब बटन पे भी छोड़ दो, ताकि वो हमें सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमें बहुत अच्छा लगेगा इफ यू आर विद अस। वी कैन ऑलवेज कीप टॉकिंग, डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स। मैं लाइव आता हूँ, और अब तो मैं नया सेशन शुरू करूंगा थोड़े दिनों बाद, जहां पर मैं लाइव आके चार्ट्स नहीं देखूंगा। हम एस्ट्रोलॉजी की बातें करेंगे, लोगों के रिसर्च की बातें करेंगे, उनके चार्ट में ऐसा अगर प्लेसमेंट है, किसी का कुछ हो गया, वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात कर पाएंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। आप जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उन सबके चरण स्पर्श। एंड जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं, उनकी भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। हमारी हम इसी तरह के वीकली, मंथली, ईयरली, साथ साथ में बड़े बड़े ट्रांजिट, हर चीज़ की विद मीनिंग, विद स्टोरीज, जो आप बिगिनिंग में देख सकते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो आप ज़रूर हमें अपने और सेवा का मौका भी दे। थैंक यू सो। अगर केप्रिकॉन यानी मकर लगन की बात करें तो शनिदेव आपके तो लग्नेश है, और शनिदेव लगन के मालिक होकर इतना पावर रखते हैं कि वो सेकंड हाउस भी अपने आप को ही दे दिया, जो आपके स्टेटस का घर है, जहां पर आप अपनी सोशल स्टैंडिंग देखते हैं कि बाहर आपको लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट का घर। साथ साथ में रोहित जी अगर देखेंगे तो ये घर धन का भी घर है, और धन का घर ना लोगों ने बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन बनाया। सेकंड हाउस जो होता है ना, वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ का घर होता है, यानी किस तरह का वेल्थ आपके पास आकर एक्यूमुलेट होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर अगर शनिदेव सेकंड हाउस के मालिक है आपके, ऑलरेडी सेकंड हाउस में ही है, तो आपका वेल्थ बहुत स्लो एक्यूमुलेट होगा आपकी लाइफ में, लेकिन परमानेंटली होगा। है ना? ऐसे लोग लंबे समय तक पैसा बचाते हैं और अच्छा पैसा बचाते हैं। अगर यहीं पर कोई स्विफ्ट प्लैनेट आ जाए, जैसे मार्स आ जाए, यहाँ पर कोई जुपिटर आ जाए, तो ऐसे लोग का जल्दी पैसा बनता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनका पैसा बचता नहीं है उनके पास। तो उनको सबसे स्पेशल रेमेडी करनी चाहिए। उनको अपनी तिजोरी में ये रखना चाहिए, इंडिगो। इंडिगो का फूल, इंडिगो का पत्ता, या इंडिगो यानी नील, छोटे से रुई में नील को डाल के बस इसको तिजोरी में रख दे, तो आपका पैसा वहां वेल्थ एक्यूमुलेट होने लगेगा। एनीवेज, अब बात करेंगे, अगर शनिदेव रेट्रोगेट हो रहे 30 जून से एग्जैक्ट 5 महीनों के लिए, और यहाँ पर हम देखेंगे तो नवंबर तक आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है, स्पेशली फाइनेंसेस और वेल्थ। जो आप मटेरियल पोजेशंस, जो आप सेविंग्स, जो आप फाइनेंसेस की तरफ इतने ज्यादा कंसर्न थे, यहाँ पर आपको अब रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये सब चीजें आपकी होने लगेगी। आपके इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे से होने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपके ये टाइम पर सेविंग्स बढ़ जाएगी, आपके फाइनेंसेस और आपके मटेरियल पोजेशंस बढ़ेंगे, यानी शनिदेव की जो दृष्टि है वो भी अब काम में आ जाएगी। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो चौथे घर पर है। चौथा घर इज द हाउस रिलेटेड टू पोजेशंस ऑफ योर व्हीकल्स एंड लैंड एंड प्रॉपर्टी। और शनिदेव की दृष्टि तो आपकी मेहनत से आपने जो प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे वो अब अच्छे से बन जाएगी। और खाली प्रॉपर्टी की बात नहीं करेंगे, व्हीकल की भी। जो लोग अपनी पहली पहली कार लेना चाहते हैं, अपना पहला व्हीकल लेना चाहते हैं, उनको इस समय पर ये भी एक लाभ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो इस समय पर अपना सेल्फ वर्थ को जस्टिफाई करने का टाइम है ना? बहुत देर से आप देख रहे होंगे कि बहुत लोग आपको नीचा दिखा रहे हो, या दिखा रहे हो कि ये तो चल नीचे बैठ जाए, इतना कुछ है नहीं। यहाँ पर आपको इस समय पर ये सेल्फ वर्थ अपनी अपनी किस तरह से आपका साला मतलब अपनी औकात दिखाने का टाइम आ गया, इन सिंपल हिंदी लैंग्वेज, है ना, देसी लैंग्वेज, कि आपको अपनी औकात दिखाने की, भाई मैं भी कुछ हूं। तो ना, डोंट ट्राई टू फूल अराउंड विथ मी। अपनी सेल्फ, अपना अपना पोजीशन दिखाने की आपको जरूरत है। कभी कभी दिखाना पड़ता है ज्यादा भी। राजा अगर रोज नीचे बैठ के खाना खाएगा ना, तो वो राजा नहीं लगेगा। इसीलिए बोलते हैं कि राजा अपना एक स्टेटस मेंटेन करता है। और आप तो क्रोकोडाइल, यू आर तो मगरमच्छ। मगरमच्छ कितना पावरफुल है देखा है? उसका एक बाइट बड़े से बड़े लायन वायन को भी खा जाता है, वो कुछ नहीं है। सो यू आर वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल।
प्रिसिशन देखिए आपने, आप मगरमच्छ को देखो, वो अपना सरफेस से थोड़ा-सा आँख बाहर निकाल के रखता है। सबसे ज़्यादा अटेंटिव अगर कोई दुनिया में है तो वो मगरमच्छ है। डायनासोर की प्रजाति से है, so that means it is the most oldest. शनि स्लो, everything that is so स्लो एक्सटेंशन। देखो जितने भी ये इग्वानास, जितने भी ये रेप्टाइल्स हैं, जो शनिदेव को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब ओल्ड है, लाइक दे आर वेरी ओल्ड। डायनासोर की ये क्रोकोडाइल कितना ओल्ड स्पीशीज है जो अब तक एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो शनिदेव उसको रूल करते हैं। शनिदेव एक्सटिंक्ट नहीं होने देते, शनिदेव परमानेंट रख देते हैं। तो आपकी जो प्रिसिशन है, वो प्रिसिशन इतनी अटेंटिव है कि आपको अपने शिकार पर, आपको अपने गोल के ऊपर पूरी तरह से विश्वास होता है कि आप उसको ग्रैब कर ही लेंगे। दिस इज व्हाट कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट्स आर मेंट टू डू। दे आर मोस्ट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ बाइटिंग थिंग्स। दैट मीन्स एक बार उनके हाथ में कोई चीज लग गई ना, तो वो उसमें एक्सपर्ट बन के ही बाहर निकलते हैं। रोहित जी, व्हाट डू यू से? आप तो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, राइट? राइट। सही कहा आपने। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट को ना सिर्फ हम मगरमच्छ बल्कि बकरी के तौर पे भी देखते हैं। और जब हमने देखा होगा कि नदी के किनारे किनारे जो ऐसे पहाड़ बने होते हैं जहाँ पे हम और आप चलेंगे भी तो फिसल के गिर जाएंगे, वहाँ बकरी सारा दिन चरती है, घूमती है, और वो कभी गिरती नहीं है। तो यही मकर लगन भी है। लगेगा लोगों को ये गया ये गया ये गया, लेकिन वो कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि उनके जीवन में बैलेंस शनिदेव प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर वो गलत होते हैं तो फिर उन्हें कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि शनिदेव उनके पिता हैं, वो इतनी बुरी मार मारते हैं कि बच नहीं सकता। लेकिन जब तक वो ठीक है, कितनी आपदा आ जाए, लोग सोचते रहेंगे अच्छा कल गिरेगा, अच्छा परसों, अच्छा हो सकता है अगले महीने गिर जाए, वो नहीं गिरेगा क्योंकि वो ठीक है। मैंने ये भी देखा है शनि कैप्रिकॉर्न का, कि इनको ना फाइनली लास्ट मोमेंट पे ही हमेशा रिलीफ मिलती है। हाँ मतलब, सही बात है। है ना? लास्ट ओवर में जीतते हैं लास्ट ओवर में मैच जीतते कल जैसे जीती इंडिया, बस वैसे ही आप लास्ट ओवर पे जीतते हो। सो ये कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ पर हैं। शनिदेव का रेट्रोगेट होना यही एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आता है, पता है? फैमिली रिसोर्सेस, यानी फैमिली रिसोर्सेस का घर, फैमिली के थ्रू अगर कोई हेल्प चाहिए, वेल्थ चाहिए, पोजेशंस चाहिए, तो यहाँ पर वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। कोई ना कोई तरीके का फायदा आपको इस समय पर होना ही होना है। अगर दृष्टियों की बात करें तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो चौथे घर पर जा रही है, तो आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड, रोहित जी, आपके व्हीकल से रिलेटेड चीजें, अगर आपको कोई चीज आगे बढ़नी है तो यहाँ पर आपको उसमें सफलता मिल जाएगी और लंबे समय से रुका हुआ काम आपका हो जाएगा। रिसर्च, इस समय पर आप बहुत रिसर्च वाले विषय में चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अष्टम में दृष्टि जा रही है दूसरे घर के मालिक की, यानी वो फैमिली के अंदर वो डायनामिक्स या वो चीज के अंदर रिसर्च करना कि यार ये सब तो हमारे हक का है, ये सब तो हमारा है, हमें क्यों नहीं मिला। इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर ट्रिगर करेगी, कहीं ना कहीं से आएगी और आपको ये आगे लेकर जाएगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो 11वें घर में, यानी जो भी गोल्स आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हो वो अपने करियर के थ्रू इस समय पे कर पाओगे। दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिवली आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, पॉजिटिवली आपका सोशल स्टैंडिंग अच्छा देखने, क्योंकि दूसरे घर और 11वें घर का ऐसा रिलेशन बना है कि 10वां कर्म का रिलेशन बना है। आपके कर्म आपके सामने आ जाएंगे, जो आपने इतने टाइम से कोशिश की है ना अचीव करने की, वो आप ये नेक्स्ट 5 महीनों में करेंगे। बहुत अच्छा समय है ये टाइम पे। अपना माइंड ओपन रखें, अपना स्पीच को बहुत ज्यादा स्थिर और बहुत डिसिप्लिन रखें, बिकॉज कहीं कहीं ना लेट ऑल्सो हियर पीपल आउट। हमेशा बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कभी कभी सुनने वाले एरिया में भी आओ, है ना? और ये देखो, आपको मैं बताता हूँ कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का जो सबसे बड़ा ट्रेट है वो ये है कि इनका मुंह खुला रहता है इस तरह से। देखा है आपने रोहित जी? मुंह खुला ही रखता है, भले आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो। जैसे ही अंदर प्रे आया, खत्म, बंद। यही आपका काम है। सो आप अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा रेडी हो। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, एंड दैट इज व्हाट डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, जो आपको कोई ना कोई सामान लाके आपके मुंह में दे देती है। और यही डिसिप्लिन, यही सेल्फ वर्थ, यही फाइनेंसेस एंड वेल्थ एंड यही फैमिली रिसोर्सेस में इस समय पे आपको दिखाना है, और साथ साथ में हमें भी दिखाना है। उसी तरह से सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें आपको आपको हमें मोटिवेशन देना है, ताकि हम भी आगे बढ़ सके और आपकी सेवा में और ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्रिकॉर्न यानी मकर लगन। मगर ध्वज जो हनुमान जी के पुत्र माने जाते हैं, है ना? हनुमान जी जा रहे थे, उनका पसीने का एक बूंद गिरा, वहां से मगर ध्वज का आवाहन हुआ। मगर ध्वज पाताल के राजा घोषित किए गए रावण को मारने के बाद, अहिरावण को मारने के बाद। तो आप लोग मगर ध्वज की भी थोड़ी पूजा करें, मगर ध्वज की भी मेडिटेट करें उसके ऊपर, क्योंकि वही आपके असली स्वामी है।
इस कुंडली के। सो वो डेटी है इनके, है ना, डेमी गॉड, वही डेमी गॉड है जो आपको हेल्प कर सकते हैं और ज्यादा रिसर्च और ज्यादा गहराई में जाने के लिए, क्योंकि पाताल पूरा उनको पता है, ही नोज कि किधर क्या पड़ा है। मगरध्वज को सबसे ज्यादा अमीर कहा जाता है क्योंकि पाताल लोक के नीचे ही नाग लोक आया जाता है, और पाताल लोक में सारा सोना, सारी वेल्थ इकट्ठा होती है, सारी सिद्धियां, सारी तंत्र विद्या यहाँ पर रेस्टिंग प्लेस है इनकी। सो मगरध्वज के बारे में आप थोड़ा और पढ़िए और उनके बारे में उनको देखिए कि किस तरह से आप उनको एसोसिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी के साथ। ऑल द बेस्ट, जरूर सब्सक्राइब करना, हाथ जोड़ के विनती है। एक्वेरियस यानी कुंभ लगन। जी रोहित जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं कुछ। कुंभ लगन, अगर कुंभ लगन की बात करेंगे तो शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, लग्नेश आपके लगन में बैठा है। तो जो लोग साढ़े साथी के थ्रू जा रहे हैं, है ना, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। साढ़े साथी, ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा। वैसे एक्वेरियस एसेंडेंट वाले कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट से ज्यादा फॉर्चुनेट होते हैं, ये बात याद रखना आप हमेशा। तो आप ज्यादा पावर में है, आपके घड़े में ज्यादा पानी है, आपके घड़े में अमृत है। बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ यू नो कुंभ लगन की ये सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पर शनिदेव जब लगन के अंदर अ, सीधे चलते हैं, यानी अपने डायरेक्ट मोशन में रहते हैं, तो यहाँ पर शनिदेव का जो मोशन है वो बहुत स्लो है ना, बहुत स्लो, रिलैक्सिंग, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे लोगों का जो एटीट्यूड एंड नेचर टुवर्ड्स सेल्फ, टुवर्ड्स अदर पीपल इज ऑल्सो वेरी वेरी चिल्ड आउट। ये लोग ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर करंटली इस समय पर जो डीप इंट्रोस्पेक्शन आपकी 17 जनवरी 2023 से बनी हुई है अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में, कि मैं कौन हूँ, लाइक लोग मुझे किस तरह से देखे, आपका अपीयरेंस, कि मैं यार अपने आप के ऊपर कैसे काम करूँ, हाउ डू आई स्टैंड आउट, ये सब चीजों पर अब काम करने का बहुत अच्छा समय है। नेक्स्ट 5 महीने के लिए शनिदेव ने आपको फ्री हैंड दे दिया है। तो जो मर्जी कर, जितनी मेहनत करना है कर, जितना पार्टनरशिप, जितना करियर में काम करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। यहाँ पर आपको अपने पार्टनरशिप्स में, अपने कम्युनिकेशन में, अपने करियर में सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, तीसरे, सातवें और 10वें घर पर है आपके। यहाँ पर सेल्फ आइडेंटिटी तो आप बनाएंगे, साथ साथ में पर्सनल गोल्स, यानी इस टाइम पर आपको पीछे जाकर ये सोचना चाहिए कि यार हमेशा से मैं सोचता था कि मैं ये करूंगा या ये करूंगी, क्या मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए इसके अंदर, और कितने गति से आगे बढ़ना चाहिए, व्हाट इज माई स्पीड, व्हाट शुड बी माई स्पीड। यहाँ पर आपको इस तरह से अपने आप को अपने सही रास्ते के साथ, अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन करने की जरूरत है। साथ में शनिदेव की जो प्लेसमेंट है आपके लगन में, वो हेल्थ कंसर्न्स को भी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि मैं अपने ही घर में आके बहुत लेजी हो गया, बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, पेट आ गया, उसका डायबिटीज हो गई, इसी तरह के इसका इस समय पे आपको अपने हेल्थ के ऊपर रीएक्सेस जाके वापस देखने के लिए कि क्या भाई मेरा हेल्थ ठीक है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरा एटीट्यूड सही है अपने सेल्फ के तरफ। सो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत है। याद रखिए, एक्वेरियस एसेंडेंट पीपल दुनिया के वो लोग हैं जो लोग दूसरों की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर कंटेन कर लेते हैं। जैसे एक वास के अंदर अगर बहुत सारा पानी कंटेन कर लो ना आप, तो वो आगे काम आता है। उसी तरह से आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को, दूसरों की सारी इश्यूज को अपने अंदर कंटेन कर लेते हो। सो इसका मतलब आप एक बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड एंड बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं, सहन शक्ति वाले लोग हैं एक्वेरियस। इनके साथ कोई कितना भी बुरा करके जाए, सामने से ये ना स्माइल करके देते हैं उनको जवाब, कोई बात नहीं। भले इनको पता है पीछे कि ये लोग ने ऐसा किया, बट दे आर ऑलवेज एक्वेरियस एसेंडेंट। और शनिदेव अगर आपके लगन में बैठे इस समय पे, तो आपका ये जो एटीट्यूड है इस समय पे, वो हमेशा डिसिप्लिन और राइटनेस वाला होगा, कि मैं किस तरह से सही रहूं और सामने वाले को मैं गलत ना करूं और मेरा गलत होने भी ना दूं। शनिदेव इज अ कनिंग प्लेनेट बाय द वे। मतलब शनिदेव का कनिंगनेस जो है वो, इसका मतलब ये है कि कोई भी हो दुनिया में, मेरा दोस्त हो, मेरा दुश्मन हो, मेरा कोई भी, अगर उसने कर्म खराब किए हैं तो उसको सजा तो मैं दे के ही रहूंगा। ये कनिंग नेचर है। देयर इज नो बायस्ड, शनिदेव इज नॉट बायस्ड एट ऑल, है ना। इस कुंडली में वीनस से शनिदेव का थोड़ा सा एक वो है, टाका भिड़ा हुआ है कि भाई मैं वीनस को थोड़ा सा लेवरेज देता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि वो सर्वशास्त्र सिद्ध है, उनको सारे शास्त्र सिद्ध है, वो ही इज द मोस्ट लर्नेड पर्सन, वो कभी गलत काम करेंगे ही नहीं करेंगे, इसलिए उनको ये उपाधि भी दी गई है। अब यहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि वो आपके थर्ड हाउस पे चल रही है, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन, आपके नेबरहुड, इसके अंदर जो आप इनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई इनकी कोई ब्लेसिंग है, इनके ऊपर कोई तरीके का इनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आपका मैसेज
अब नेक्स्ट 5 महीने में इनकी तरफ फिर क्लियर हो जाएगा। वो सही हो या गलत हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आपको वहाँ पर एक लाभ मिलेगा। साथ में शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 7वें घर पर आ रही है। केंद्र का मालिक 2 केंद्रों में देखे तो इसका मतलब कि ये राजयोग से कम नहीं। यहाँ पर शनिदेव की 7वीं और 10वीं दृष्टि दोनों केंद्रों पर है, यानी आपके 7वें घर पर और आपके 10वें घर पर। इधर रिलेशनशिप के अंदर एक तरीके का बहुत तनाव जो बना हुआ है या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है, वो अब थोड़ी-सी ईज़ होती हुई दिखेगी। जो लोग दूसरी चौथे से चौथा घर हुआ 7वां घर और 7वें से चौथा घर हुआ 10वां घर, है ना? जो लोग प्रॉपर्टी के लिए दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में या इन्वेस्ट करने के लिए जिनको तकलीफ या डिलेज़ देखने को मिल रही थी, यहाँ पर आपको वो भी सॉल्व होती हुई दिखेगी। मैरिज रिलेटेड चीज़ें, मैरिज और रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ें जहाँ पर चीज़ें थमी हुई थी, कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा था, अब आगे बढ़ने के चांसेस है और करियर में तो एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल ग्रोथ होने के चांसेस है, क्योंकि जब वक्री दृष्टि होगी शनिदेव की, आप ज़रूर वीडियो देखें बिगिनिंग में, आपको और आइडिया आएगा कि विक्रमादित्य जी के साथ क्या हुआ। उनके साथ उन्होंने तो कोई खराब कर्म भी नहीं किए, लेकिन कभी-कभी हमारे छोटे एक्शन में हमें क्रूरता दिख जाती है, जिसकी वजह से बाकी प्लैनेट्स को आपको सबक सिखाना पड़ता है। सो वो देखिए, आपको आइडिया आएगा कि आपके साथ क्या होने के चांसेस है। तो बहुत अच्छा समय कि कोई भी कुछ भी बोल ले, शनिदेव रेट्रोगेट यानी वक्री हो गए तो ये हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं, कोई बर्बाद नहीं हो रहा है। शनिदेव आज वक्री नहीं, सदियों से हो रहे, हर साल होते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन ये टाइम पे आपको ये नोटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई, ये टाइम पे आपको रिवर्स जाकर थोड़ी सी अपनी कर्म सुधार कर फिर से एक नई तरीके से उसको सामने रखना है, ताकि आपको बेनिफिट होने लगे। अब वो कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको अपना रेज्यूमे भेजा, बोला कि यार आपकी कंपनी में ना ये जॉब ऑफर है, आप मेरे को रेफर कर दो। आपने बोला ठीक है, और वो रेज्यूमे आके पड़ा है, आपने उसको डाला ही नहीं आगे। मतलब आपने अपने कर्म करने से एक स्टेप पीछे हट गए। अब अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है या खुद आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो और सामने वाले को बोलो कि सुनो, तुम्हारा सीवी था ना, यहाँ भेजा है मैंने, अब आपको अच्छा और उसको नौकरी मिल जाएगी, तो आपके लिए कितना बड़ा कार्मिक पैटर्न क्लोज हो गया। आप सोचो कि आपने किसी बंदे के घर चलने के लिए आप गॉड का इंस्ट्रूमेंट, एक साधन बन गए। और हम सब एक दूसरे के साधन ही है। कोई भी चीज मैंने तो नहीं देखा कि किसी को आगे कोई पर्सनली कोई चीज भगवान दे रहा है ना? सब कुछ एक दूसरे का मोटिव, एक दूसरे साधन है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हमारे अंदर ही परमात्मा का वास है। तो किसी के सामने से दुख देने से पहले, किसी को खराब बोलने से पहले सोचो कि आप तो परमात्मा को ही खराब बोलोगे, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस हमारी ह्यूमंस की इतनी है कि एक दूसरे से ही काम करवाना है और किसी से नहीं करवाना है। कोई भगवान या कोई डेमीगॉड नहीं आ रहा है हमारे पास हमारा काम करने। भगवान ने हमें बनाया इस तरह कि वो इंस्ट्रूमेंट बना देता है। आप बहुत ज़्यादा भूखे हो, अचानक से आपको सामने कोई खाना लाके रख देगा। तो आपने थोड़ी ना उसको बोला था खाना लेके आ, वो तो भगवान ने भेज दिया आपके पास। भगवान इंस्ट्रूमेंट बनाता है लोगों को, तो दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करना यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका होना चाहिए। आई होप कि मैं सेंस बना रहा हूँ इधर, है ना? अगर आप सोचेंगे डीप तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी सेंसिबल बात है। अदरवाइज आपका दूसरा सबसे बड़ा कर्तव्य इस समय पर है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे अंदर भी वो योगदान दे। जैसे आप इतने लोगों का कष्ट कंटेन कर लेते, तो हमारी हमारी इस अ, क्या बोलते हैं, हमारी इस रिक्वेस्ट को भी कंटेन करें अपने अंदर कि हाँ यार चलो, अच्छा लगेगा एक बार सब्सक्राइब करके देखते 2-4 बार कि ठीक बोलता है कि नहीं बोलता है, गंजा आदमी है। तो आपको अगर उसमें लगेगा कि नहीं नहीं ठीक है, तो फिर आप कंटिन्यू करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ऑल द बेस्ट, वरना बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने भी कुंभ लगन वाले, इनको बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। बात करेंगे हम मीन लगन की, रोहित जी, है ना? इस काल चक्र का पूरे हमारे 27 नक्षत्रों का, हमारी 12 राशियों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पाइसेस है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। क्योंकि यही तो है वो जगह जहाँ से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। यही तो है वो जगह जहाँ से हम लाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं। यही तो वो जगह है जहाँ से हम असली मटेरियल चीज़ों को खोना शुरू करते हैं और रियल स्पिरिचुअल चीज़ों की हमें भाप होती है, हमें उसकी आभास होती है।
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर 12वें घर के मालिक है ना? 11वें घर के मालिक है। 11वें और 12वें घर का मालिक होने का क्या मतलब हुआ? ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और पब्लिकली भी इन लोग को स्पिरिचुअली देखा जाता है। देखा जाता है कि ये स्पिरिचुअली पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। यहाँ पर देखेंगे तो स्पिरिचुअलिटी और सॉलिट्यूड का घर है इनका 12वां घर। यहाँ पर जो शांति, जो अंतरात्मा के अंदर जाकर या अपने अंदर जाकर अपने आप से बात करना, अपने आप को समझना, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो टाइम है, वो ये शनिदेव के वक्री होने का समय है। ये समय पे शनिदेव बोलते हैं कि इस समय पर आप जाकर अपने पुराने कर्मों को देखें और देखें कि ये कर्म क्या आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए रेडी है, लाइक राइट स्पिरिचुअलिटी की तरफ या एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाने के लिए रेडी है ये कर्म की नहीं? और नहीं है तो आप इस समय पर वो कर्म करिए ताकि आप उस जगह पर जा सके। 12वां घर वो घर है, हिडन हाउस बोलते हैं इसको, छुपा हुआ चीज है। यहाँ पर हिडन एनिमीज, छुपे हुए एनिमीज। सडनली आपको ऐसा कोई एनिमी, अच्छा एनिमी मतलब हमेशा कोई पर्सन नहीं होगा। आपकी एनिमी आपकी हेल्थ भी है, आपकी हेल्थ अचानक से खराब हो जाना। यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन, एक टाइम, एक तरीके का ज्ञान आएगा या इंट्यूशन आएगा कि आपको अगर कोई चीज़ सही नहीं लग रही आपकी बॉडी में या किसी के बॉडी लैंग्वेज में, कि किसी के लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे साथ कोई गलत करने की सोच रहा है, तो यहाँ पर आपको अवेयरनेस आ जाएगी आपकी हिडन एनिमीज की और सबकॉन्शियस जो फियर है कि नहीं यार ये मेरे पेट में ना बहुत दर्द होता है कभी-कभी, लेट मी गेट इट चेक्ड। यहाँ पर अगर आप इस चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेके ध्यान दे लेंगे, तो आपको लंबी हॉस्पिटल की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी नवंबर के बाद। आपको थोड़ा-सा रिलैक्स, आप क्या पता यहीं पर आपका सॉल्व हो जाए। अच्छा, ऐसे में बहुत सारे पाइसेस असेंडेंट की सर्जरीज़ होना बहुत कॉमन है। जब भी शनिदेव 12वें घर में होंगे, 6वें घर को देखेंगे, है ना? और 9वें घर को देखेंगे, दूसरे घर को देखेंगे, मारक स्थान को देखेंगे, हेल्थ के घर को देखेंगे। ऐसे में हॉस्पिटल में जाना और सर्जरी होना और स्लो रिकवरी होना या कोई स्लो रिकवरी, जैसे आपको कोई बीमारी, खाँसी हो जाए, स्लो रिकवर होना, ये बहुत कॉमन देखा जाता है। क्योंकि 12वां घर कहा गया है विदेश का घर, है ना? 7 समुंदर पार, 12 नंबर है मेरे यार। ये 12वां घर जो है या फॉरेन के कनेक्शंस और ट्रैवल्स का इस समय पे आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेगा। यहाँ पर जो पॉसिबल डिलेज हो रहे थे ना फॉरेन के लोगों से डील डील करने में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में या कोई फॉरेन में जॉब अप्लाई करके उसका रिजल्ट आने में, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिलेगा और आपको कोई ना कोई वेल्थ, यानी आपकी एफर्ट की वजह से फॉरेन से वेल्थ आने के चांसेस है। आपकी पार्टनरशिप की वजह से फॉरेन के अंदर कोई एसोसिएशन बनने के चांसेस है। एंड आपकी किस्मत, यानी आपकी किस्मत भी इस समय आपके साथ देगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर वेल्थ, मनी एक्यूमुलेशन, फॉरेन से लैंड से पैसा एक्यूमुलेट यानी वेल्थ एक्यूमुलेट करने का समय होगा। सातवीं दृष्टि जो है वो आपके सिक्स्थ हाउस पे पड़ रही है। यहाँ पर वर्क प्लेस, फॉरेन लैंड में एस्टेब्लिशमेंट का चांसेस है, यानी आपकी फॉरेन लैंड में प्रेजेंस बनने के चांसेस है। कोई ना कोई तरीके से या तो जॉब मिल जाए या कोई बिजनेस कर लो या कोई पार्टनरशिप कर लो फॉरेन कंट्री में, इस तरह की चीजें बनने के लिए आपको फायदे होंगे। और बिकॉज शनिदेव अ, आपकी एक 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पे डालते हैं, तो कोई नया हायर एजुकेशन फॉरेन कंट्री में या कोई तरीके का स्पिरिचुअल ग्रोथ भी फॉरेन कंट्री से, धर्म से रिलेटेड चीजें भी आप देख पाएंगे इस समय पे। तो वन ऑफ द बेस्ट समय, आपके परिवार के अंदर भी जो मेहनत आप कर रहे हैं वो एक्नॉलेजमेंट उसकी दी जाएगी। क्योंकि आपकी दूसरी दृष्टि तीसरी दृष्टि है, शनिदेव की पहली दृष्टि तीसरी दृष्टि है सेकंड हाउस में आपके, जो आपको आपके फैमिली के सामने एक स्टैंड आउट करेगी कि यार ये बंदे ने इतनी मेहनत हमारे लिए करता है, तो अब इसको भी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी भी हर्ट नहीं होनी चाहिए, हम इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस समय पे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना? आप उस मछली की तरह हो जिसके जिसके लिए पूरा समुंदर खुला है। आप किसी से नहीं, ना तो आप नीचे डीप में जाने से डरते हो, ना ऊपर सरफेस में आने से डरते हो। ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है पाइसेस एसेंडेंट की। बट अगर आप देखेंगे कि आपकी मछली जिस हिसाब से प्लेस्ड है वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके प्लेस्ड है ना, तो इसका मतलब ये है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जहां से आप शुरू करोगे वहीं आपको आना है, जहां से आप शुरू करोगे वहीं आपको आना है। अगर आपको डीप जाना है तो आपको कहीं ना कहीं थमना पड़ेगा, और वो थम के ही बोलते हैं ना, जब तक आप अपनी लाइफ में स्थिरता नहीं लाते तब तक आपको आपको रिलैक्स, मतलब तब तक आपको एनलाइटनमेंट नहीं मिलती। सो पाइसेस एसेंडेंट वालों को अपनी लाइफ में स्थिरता,
यानी वो जो सर्कल है ना, वो सर्कल में अपने आप को खोना नहीं है, वो सर्कल में अपने आप को ढूँढना है। एक ऐसा पॉइंट है उस सर्कल में जो आपको बता देता है कि यही तो है भाई रियलिटी। दैट इज़ द प्लेस दैट यू हैव टू रियली लुक फॉर। एंड अगर वो सर्कल के बीच में बाय चांस एसी एस्ट्रो का चैनल आ जाता है और आपको सब्सक्राइब करना पड़े, तो आप ज़रूर करना, क्योंकि वो आपके लिए और ज़्यादा पेवमेंट वे करेगा। मतलब वो और तरीके से आपको एक रास्ता दिखाएगा कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी से, राइटसनेस से, धर्म से जुड़ा जाए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मीन लगन वाले। बहुत-बहुत आपके लिए शुभकामनाएँ और बहुत सुखी हो आपका समय। दुष्टाना में बैठा हुआ प्लैनेट दुष्टाना की तरफ देखता हुआ आपके भाग्य को चमकाएगा। ये है गारंटी। 140 दिन अगले अमेज़िंग है। सो एन्जॉय करो। थैंक यू रोहित जी। आपका भी सुनने का मेरी इतनी 1.5 घंटे 1 ऑवर 40 मिनट मेरी बात पकड़ आकाश कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। थैंक यू रोहित जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सुनना बहुत ईज़ी है क्योंकि आपका कोई ज़ोर नहीं लगना, लेकिन बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। इतनी एनर्जी लगती है, मुझे लगता है आपको आधा किलो घी और कुछ बादाम, काजू लेने पड़ेंगे अब। कोई बात नहीं, वो आप लोगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सभी परिवार वालों का भी, क्योंकि आप इतना मोटिवेट करते हो कि हमारे वीडियोज़ लंबे होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आपको गाइड भी करना है, आपको मार्गदर्शन भी बताना है, आपको रेमेडीज़ भी देनी है, इसलिए हम बहुत आराम से भाग-भाग के नहीं, कि नहीं आपको सब अच्छा बताना है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए और देखिए ये फ़ोन नंबर नीचे जो आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिख जाएगा एक लिंक, उस पे आप क्लिक करेंगे सीधा एसी एस्ट्रो के व्हाट्सएप पे पहुँचेंगे। वहाँ पे जाके अगर आप आकाश जी से आमने-सामने बैठ के बातचीत करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। वेबसाइट भी आप हमारी विज़िट कर सकते हैं www.acastro.ca। बहुत-बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी सभी नियर एंड डियर्स के साथ, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा और अपना आशीर्वाद देते रहिए। 50,000 हो जाएँगे मुझे लगता है आज के दिन में, ऐसी उम्मीद है सभी परिवार वालों के आशीर्वाद से। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आकाश जी, धन्यवाद आपका भी। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। नमस्कार।